Let me know once my screen is visible to you all. Hare Krishna. Can anyone confirm if they can hear, they can see my screen? Yes, Prabhuji. Jai Shri Krishna. Hare Krishna, Babu. So, anyone would like to read Namamrita? Yes, Prabhuji, I'll read. Yes. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. By minimizing bodily excess necessities, the devotee can primarily devote his time to cultivating Krishna consciousness through chanting the holy name. Lord Chaitanya explains that a devotee should accept only those things that are favorable to keep his body and soul together, and should reject those things that increase the demands of the body. Only the bare necessities of bodily maintenance should be accepted. By minimizing bodily necessities, one can primarily devote his time to the cultivation of Krishna consciousness through chanting of the holy names of God. Teachings of Yes. Lord Chaitanya, Chapter 1. Yes. Thank you, Prabhu. Thank you. So, this session is basically talking about aspects that just give me a minute. That what are things that we can reject? हम लोग कौन कौन सी चीजें रिजेक्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर सकें. सो नामामृता में भी ये बताया जा रहा है कि अगर हम लोग बॉडली जो भी डिमांड्स हैं उसे मिनिमाइज करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग जो अपना समय है वो बचा सकते हैं, जिसको हम लोग फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस कल्टीवेट करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. तो हम लोगों को जब भी जीव इस भौतिक जगत में आता है तो उसको एक शरीर प्राप्त होता है और उस शरीर की कुछ बेसिक डिमांड्स होती हैं. वो क्या है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग्स और जो बेसिक डिमांड्स हैं वो रहती हैं. फिर उसके बाद बिकॉज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस वन में थिंक दैट ओके ही कैन इंक्रीज हिज डिमांड्स. वो जितना भी चाहे वो अपनी डिमांड्स को बढ़ा सकता है क्योंकि उसको कुछ तो बेसिक चीजें हैं कि हाँ उसको जब भूख लगी है तो कुछ खाना खाने की जरूरत है, लेकिन वो उसको अननेसेसरी इंक्रीज भी कर सकता है कि ठीक है मुझे बहुत सारे होटल्स होने चाहिए, बफे होना चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल काइंड ऑफ फूड स्टफ होने चाहिए. तो इस तरीके से वो अपनी इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ा भी सकता है. पहनने के लिए वो सिंपल एक शर्ट भी पहन सकता है, सिंपल अगर ठंड है तो स्वेटर भी पहन सकता है, या फिर उसे उसी चीज के लिए अरमानी का सूट चाहिए या वर्साचे के पर्स चाहिए या गुच्ची के शूज चाहिए, कुछ भी उसकी डिमांड्स वो बढ़ा भी सकता है. तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर. और डेफिनेटली अगर वो अपनी डिमांड्स बढ़ाएगा, उसे हर चीज, उसे अरमानी का सूट पहनना, तो डेफिनेटली उसे उसके लिए और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि उसको और अपना समय लगाना पड़ेगा उसको अर्न करने के लिए. अगर वो नॉर्मल कपड़ों से नहीं सेटिस्फाई है, उसको बस चाहिए कि हम मुझे जो भी सबसे बेस्ट फैशन है मैं वो पहनूंगा, जिससे कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. डेफिनेटली क्लॉथ का क्या रेलेवेंस है कि उसे उसकी बॉडी को कवर करना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस अगर उसे ये लगता है कि हाँ जस्ट मेरे बॉडी का जो पर्पस है इट शुड लुक अपीलिंग टू एवरीवन, सबको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, या फिर कुछ मेरे पास ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं अपने को दूसरों से सुपीरियर बता सकूं, ऐसे किसी भी रीजंस की वजह से अगर वो अननेसेसरी अपने डिमांड्स को बढ़ा रहा है, देन ही इज सिंपली वेस्टिंग हिज टाइम. क्यों? क्योंकि जो सोल की जो आउटर कवरिंग है दिस बॉडी, यही एक अननेचुरल स्टेट है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्टेट. सो एक्चुअली ये सोल की डिसीज स्टेट है. जब सोल एक डिसीज स्टेट में होती है, यानी व्हेन ही डिजायर टू एंजॉय इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, जब कृष्णा से अलग होकर वो एंजॉय करना चाहती है, तब उसे माया देवी के द्वारा इस भौतिक पदार्थ में लपेट दिया जाता है, क्योंकि एज ए सोल ही वी आर कंप्लीटली स्पिरिचुअल, लेकिन ये बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर, तो इस मैटर से लपेट दिया जाता है. और फिर ये मैटर, क्योंकि मैटर स्पिरिचुअल नहीं है,
तो जो भी चीज मैटर है, यानी जो भी चीज मैटर से बनी हुई है, उसमें चार चीजें लगी रहती हैं, दैट इज बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ। वो कुछ भी देख लें, अगर हम लोग लोहा देखें तो लोहे को अगर रखा रहने दे तो कुछ समय बाद जंग लग के खत्म हो जाएगा। हर चीज का, कोई भी मटेरियल एलिमेंट है, बिल्डिंग बना दे कुछ समय बाद वो इरोड हो जाएगी, या कोई भी चीज है, अगर हम लोग लकड़ी को छोड़ दें कुछ समय बाद वो डिके हो जाएगी। तो हर चीज का एक हर चीज का एक लाइफ स्पैन होता है। तो मैटर से क्योंकि कवर्ड है, और मटेरियल एनर्जी के द्वारा एक लिमिटेड टाइम लाइफ स्पैन दिया जाता है, कि जिसमें अगर इंसान चाहे तो अपने को रियलाइज करे और कृष्णा के पास रिटर्न करे, अदरवाइज अलग अलग बॉडीज अलग अलग डिजायर्स की वजह से इंसान को प्राप्त होती हैं, फिर वो बॉडीज चेंज होती रहती हैं। फिर उसकी जो डिजायर्स बनती हैं, यानी कि इस जन्म में जो भी लाइफ स्पैन होता है उसमें अलग अलग डिजायर्स आती हैं, और डेफिनेटली सारी डिजायर्स फुलफिल नहीं हो पाती। अगर किसी को डिजायर हो रही है कि मैं रिचेस्ट पर्सन बनूं या बहुत फेमस बनूं, और ऑब्वियसली ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा, जो भी उसने एक्टिविटीज पास बर्थ में करी थी उसके अकॉर्डिंग उसको जितना भी फेम मिलना होगा, जितनी भी रिचेस मिली होंगी उतनी मिलेगी, उसके आगे वो नहीं जा सकता। लेकिन डिजायर्स आगे और कल्टीवेट होती रहती है, फिर अकॉर्डिंग टू जो भी एक्टिविटीज उसने करी है उसके अकॉर्डिंग उसका नेक्स्ट बर्थ हो जाता है, यानी कि नेक्स्ट बॉडी उसे मिल जाती है। तो या तो दो चॉइस है हम लोग के पास, या तो अननेसेसरी बॉडी की डिमांड्स इंक्रीज करते जाएं हम लोग, और जो भी हमारा लाइफ स्पैन है, जिसमें मेजरली अगर देखा जाए तो शुरू के 20 ईयर्स बच्चा रहता है, तो कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ खिलौने या खेलने इसी सब का मन रहता है। फिर स्कूलिंग, कॉलेजेस, और ये लगता है कि बस कुछ ना कुछ अचीव कर लेना, उसके बाद ये सब चीजों पे ध्यान देंगे। तो शुरू के 20 ईयर्स ऐसे ही चले जाते हैं, और लास्ट के 20 भी, यानी आफ्टर 60 भी इतनी सारी बॉडली प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसमें खत्म हो जाते हैं। तो बीच का जो 20 ईयर्स टू 60, यानी जो 40 ईयर्स होता है, जिसमें कि 20 ईयर्स इंसान सो के निकाल देता है, उसके बाद जो 20 ईयर्स बचते हैं उसमें वो जॉब भी करता है, उसी में आ, बाकी सारी चीजें भी, ट्रेवल भी करता है। अगर उसके बाद जो भी बचा हुआ समय है, अगर उसको भी वो अननेसेसरी अपनी डिमांड्स बढ़ा के, यानी बॉडी की, अब जो उसके पास बचा हुआ समय है उसमें वो बस खाली ओपुलेंट डिशेस बना रहा है उसे खाने के लिए, या फिर अननेसेसरी और डिमांड्स वो बढ़ा रहा है कि आज मैं यहाँ पर हूँ, अब मुझे ये अचीव करना है, अब मुझे ये चीज चाहिए, अलग अलग डिमांड्स बढ़ाता चला जा रहा है बॉडी की, तो वो बचा हुआ 20 ईयर्स भी वेस्ट होने को टाइम नहीं लगता है, और उसी के साथ ये लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। तो हर हर कोई हम में से देख सकता है, कितने सारे लोगों का हम लोग के सामने ही हम लोग देखते हैं कि उनके लाइफ का मेजर एक्टिविटीज, और हमारे सामने ही हम लोग देखते हैं कि उनकी डेथ भी हो गई। बट बिकॉज ऑफ इल्यूजन ऐसा होता है कि हम लोग सब उसके बावजूद इस तरीके से जीते रहते हैं कि नहीं, हमारी तो डेथ में अभी काफी टाइम है। एक 80 ईयर्स का पर्सन से भी अगर आप बात करेंगे तो उसको भी यही लग रहा रहता है कि अभी कम से कम 10-20 साल तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। ये दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। तो माया देवी इतनी स्ट्रांग होती कि जो कृष्णा को सर्व नहीं करना चाहता, वो मृत्यु के डेथ बेड तक उसको नहीं पता होता है कि वो अगला मोमेंट उसका खत्म होने वाला है। तो हमेशा उसको लगता है कि आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। तो डेथ बेड तक उसको रियलाइजेशन नहीं होता। डेथ बेड तक वो यही सोच रहा था, अरे अभी तो मेरे पास बहुत सारा समय है, और फिर जो बचा हुआ समय होता है वो फालतू की न्यूज न्यूज सुनने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, इधर उधर गॉसिप करने में बर्बाद कर रहा होता है। और उसका लगता है नहीं नहीं, अभी तो काफी समय है, अभी तो मैं हुई कितना, 65 साल तो मेरी उम्र है, 68 साल तो उम्र है, अभी तो 20-25 साल है। वो हमेशा वो कैलकुलेट कर रहा होता है कि नहीं यार, इंसान की तो लाइफ स्पैन बहुत बढ़ गया है यार, मुझे तो 80 साल तक तो कुछ नहीं होगा। और जब 80 साल का भी हो जाता है तो उसको लगता है मैं 90 साल तक तो चली जाऊंगा, और बीच में ही कहीं उसका जीवन खत्म खत्म हो जाता है। इवन कई बार उतना भी पहुंचता नहीं है, 60 साल में उसको लग रहा था अभी मैं बहुत चलूंगा, या अभी सोचता अभी तो 60 भी नहीं हुआ, उससे पहले ही खत्म हो जाता है। तो तो आज का सेशन यही समझने के लिए है कि जितना भी बचा हुआ समय है उसमें अननेसेसरी डिमांड्स को बढ़ा के उस बचे हुए जीवन को भी खत्म कर देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी समय अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, तो उसी वजह से ऐसा होगा कि बार बार ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में इंसान जा रहा है, क्योंकि जो भी हर दिन जो निकलता है, हम लोग हर बार अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली हम लोग का 1 साल जीवन से कम हो रहा होता है, एक साल की अवधि।
हर दिन जो हम लोग सूर्य उदय देखते हैं, सूर्यास्त तक एक दिन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई कृष्णा के सब्जेक्ट मैटर को सुनता है, उसमें अपना ध्यान लगाता है, तो डेफिनेटली सूर्य उसका लाइफ नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता? क्योंकि देन वो इटर्नल लाइफ की तरफ प्रोग्रेस हो रहा होता है। और जब वो कृष्णा के पास वापस जाता है, बैक होम, बैक टू गॉडहेड, तो वहां पर कोई टाइम फैक्टर नहीं होता। ये टाइम जो काल है वो बेसिकली इस मटेरियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है। वहां स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी चीज चेंज नहीं होती, एवरीथिंग रिमेन एज इट इज। तो वहां कोई टाइम फैक्टर नहीं होता। टाइम फैक्टर मटेरियल वर्ल्ड के लिए है, यहाँ पर टाइम फैक्टर होता है। तो इटर्नल लाइफ अगर अटेन करनी है, तो डेफिनेटली वी हैव टू थिंक अबाउट कृष्णा, वी हैव टू टॉक अबाउट कृष्णा, वी हैव टू वर्शिप कृष्णा। और सबसे आसान है, ये सारी चीजें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं, समझ समझ में भी आता है। कई बार लोगों को एक बोला जाता है कि मरकट अ, ऐसा बोला जाता है कि एक 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 शब्द आता है कि कई बार रियलाइजेशन लोगों को आता है जब वो जाते हैं शमशान घाट में। यानी अगर कभी भी कोई किसी पर्सन को, अगर किसी ने किसी का डेथ प्रोसेशन देखा है, कोई किसी की डेथ बॉडी जलते हुए जब या कभी लेके जाता है उसको कंधे पे, और जब उसे जलाता है, तो उस समय एक बहुत ही विरक्ति का अनुभव होता है। जैसे बोला जाता है कि थोड़े समय अ, उसको संन्यास जैसी फीलिंग आती है। दैट इज, उसको हर चीज रियलाइज होती है, अरे ये पर्सन था, अभी मेरे साथ ही रहा था, और अभी ऐसा हुआ कि इसका शरीर खत्म हो गया। तो यानी शरीर का कोई एक्चुअल में इतना कुछ यूज नहीं है कर पाए, यानी लाइफ कितनी शॉर्ट है, और फिर क्या पर्पस है लाइफ का। तो उतनी देर, जब जितनी देर वो वहां पर रहता है शमशान घाट में, उतनी देर उसको इस सब तरीके के रियलाइजेशन आ रहे होते हैं। फिर जैसे ही वहां से निकल के आता है वापस, सारा रियलाइजेशन खत्म, वापस अपनी दिनचर्या में लग जाता है। तो हम लोग को समझने की जरूरत है कि हम लोग भी उस तरीके का संन्यास अनुभव ना करें कि बस खाली जितनी देर सेशन सुना उतनी देर तो समझ में आया, उसके बाद फिर सब भूल के फिर वापस उसी इल्यूजन में चले गए। और उस इल्यूजन में ना जाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग का डेली चैंट करना। अगर हम लोग भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, तो हम लोग खुद ही इन चीजों को रियलाइज कर पाएंगे, और रियलाइजेशन ही है जो चीज स्टे करेगी। जो एक बार हम लोग बता रहे हैं, वो हो सकता है आप भूल भी जाए, क्योंकि इल्यूजन, माया देवी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर कोई कृष्णा की सर्विस में नहीं इंगेज करना चाहता, तो किसी भी एंगल से वो अ, माया से बाहर नहीं रह सकता। वो ऑटोमेटिकली इल्यूजन में कवर्ड हो जाएगा, अलग अलग चीजों में कवर्ड हो ही जाएगा, ना चाहते हुए भी। तो लेकिन कृष्णा की सर्विस में एंगेज होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम लोग भगवान का नाम जब बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक करें। तो इसी के साथ हम लोग ट्राई करेंगे, एक राउंड एटलीस्ट हम लोग बहुत ही ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र जप करें, और फिर हम लोग आगे के सेशन को समझेंगे। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपने को। और रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। जय श्री कृष्णा चैतन्य, हरे कृष्णा, यू ऑल आर स्पीकिंग ऑन म्यूट। आप लोगों को सुनाई दे रहा है, राइट? हरे कृष्णा, you all can hear me, right? My connection is not lost, correct? No, Prabhuji, yes, we can hear you. So then let's try to chant. Yes. जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर, श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैता गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा, थैंक यू। Let me know once my screen is visible to you all. विजिबल प्रभु जी। Thank you. So we are talking about uh, rejecting things that are unfavorable for devotional services. So in the last two sessions, last के दो sessions में हम लोग ने समझा था कि कौन कौन सी चीजें अगर हम लोग एक्सेप्ट करें तो वो फेवरेबल होती हैं डिवोशनल सर्विसेज के लिए। तो आज के सेशन में और जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग समझेंगे कि कौन सी चीजें होती हैं जो हम लोग को रिजेक्ट कर देनी चाहिए, विच इज अनफेवरेबल फॉर डिवोशनल सर्विसेज। तो ये सेकंड लास्ट सेशन है। सो इसमें भी रूप गोस्वामी जी ने जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो एक बुक लिखी है उसमें से ही श्लोक लिया जा रहा है, जो कि पहले भी जो श्लोक था वो भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन था। इस बार भी जो श्लोक है वो सही है। जो चीजें हैं जो हम लोग को रिजेक्ट कर देनी चाहिए जो डिवोशनल सर्विसेज के लिए अनफेवरेबल है, वो है अत्याहार, प्रयास च, प्रजल्पोर नियमाग्रह, जनसंगस च लौल्यम च, सद्भिर भक्तिर विनश्यति। तो उन्होंने बोला कि भक्ति किन चीजों से विनाश हो जाती है, यानी किन चीजों की वजह से एंड हो जाती है। सो वंस डिवोशनल सर्विसेज is spoiled when he becomes too entangled in the following six activities. 6 चीजों में बहुत ज्यादा इंटेंगल्ड हो जाने से इंसान की भक्ति खत्म हो जाती है। तो वो 6 चीजें कौन सी हैं? वो है ईटिंग मोर देन नेसेसरी और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड। अगर हम लोग जितनी हमें भूख नहीं है उससे भी अधिक खा रहे हैं, या फिर जितनी हमारी जरूरतें हैं उससे ज्यादा हम लोग पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति का नाश होगा। तो एक्चुअली अगर हम लोग रियल में देखें तो जिस समय बहुत तेज भूख लगी होती है, अगर नॉर्मल फूड स्टफ भी होता है वो हम लोग खाएंगे तो वो बहुत ही पैलेटेबल लगता है। लेकिन अगर भूख नहीं है और एक रूटीन हैबिट की आदत होगी कि रूटीनली हम इतनी इतनी देर में कुछ खाते ही खाते हैं, तो फिर अगर वही सेम चीज टेस्ट की चीज भी होगी हम लोग खाएंगे उतनी टेस्ट की नहीं लगेगी। और एक्चुअली जैसा कि हम लोग ने बात किया कि फाइनली 20 ईयर्स हम लोग ने देखा कि सिर्फ खाली मानव लाइफ में अगर वो भी वो 80 साल जीता है तो, और 80 साल कौन कितना जिएगा पता नहीं। तो अगर 80 साल जीता है तो ले दे के 20 साल निकलते हैं जो इंसान जहां पर वो भक्ति के विषय में थोड़ा बहुत सोच सकता है। जैसे कि हम लोग ने बताया शुरू के 20 साल खेलने कूदने, शुरू के 10 साल खेलने कूदने में निकल जाते हैं, अगले 10 साल मेजरली पढ़ाई वगैरह में निकल जाते हैं, फिर 20 से जो 60 साल के बीच का समय होता है 40 साल वो इंसान के पास बचता है। 60 से 80 वो दुनिया की शारीरिक बीमारियों से परेशान होकर अपने मृत्यु की तैयारी शुरू कर देता है। तो जो 20 से 40 साल का, जो 20 से 60 साल का समय 40 साल, उसमें 12 घंटे जो होते हैं उसके सोने में या फिर जो भी ट्रेवल, जो भी ऑफिस के लिए जा रहा है, जो भी स्टार्टिंग सुबह की मॉर्निंग एक्टिविटीज कर रहा है उसमें चले जाते हैं। तो यानी कि उस 40 साल में से 20 साल बचे, और उन 20 सालों में भी अगर वो बचा हुआ समय जितना भी कुछ समय, तो उसमें 20 साल में हम लोग मान सकते हैं कि अगर
12 घंटे बचे हैं तो 8 घंटे उसके बाद ऑफिस वगैरह में चले जाते हैं, 2-3 घंटा उसका ट्रेवल में चला गया। तो जो कुछ घंटे बचे उसमें भी वो पूरे टाइम क्या खाना है, क्या बनाना है, फिर से क्या खाना है, फिर थोड़ी देर बाद क्या खाना है, यही सोच के उसी सब में अगर लगा रह गया तो फिर ऑब्वियसली उसका फिर पूरा ह्यूमन लाइफ जो है बस खाली खाने और उसके बारे में सोचने और इसी सब में खत्म हो गया। और कलेक्टिंग मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड, तो इस विषय में हम लोग देख सकते हैं कि अगर प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया है कि अगर एक बाहर गलती से कोई चने वाला अगर जा रहा था, उसके बोरी अगर गिर गई चने की, तो अगर कोई चिड़िया होगी तो वो आएगी, चने का एक दाना खाएगी और अपना चली जाएगी। या कोई जानवर भी आएगा, वो अपना जितनी उसकी भूख होगी वो खा के चला जाएगा। लेकिन एक इंसान ही की ऐसी आदत होगी, अगर उसको वो बोरी मिलेगी तो पहले तो जितना खा सकेगा उतना खाएगा, फिर बची हुई पूरी बोरी अगर बहुत भारी भी होगी तो पूरी की पूरी उठा के अपनी पीठ पे लाद लेगा और लेकर घर चला जाएगा और उसे स्टोर करेगा। तो जानवर वगैरह तक कल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी परवाह नहीं करते हैं उतने, जितना कि इंसान को ये रहता है कि कितना औकात से अधिक वो खा ले और कितना बचा हुआ वो अपने पास स्टोर कर ले सिर्फ अपने लिए। तो हर चीजें जो भी हम लोग देखते हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, हर चीज बढ़ रही है, सब आर्टिफिशियली क्यों होता है? क्योंकि इंसान की एक टेंडेंसी हो गई है आजकल, क्योंकि वो इल्यूजन से इतना ज्यादा कवर्ड होता है कि उसको लगता है कि वो अमर है। तो मोर फंड्स देन रिक्वायर्ड, जितनी उसको जरूरत नहीं उससे ज्यादा चीजें वो कलेक्ट कर रहा होता है। एक फ्लैट में वो रह सकता है, लेकिन वो सोचता नहीं यार एक फ्लैट तो है बेंगलोर में, कल को अगर मैं दिल्ली वगैरह गया तो वहां के लिए भी एक फ्लैट ले लेता हूँ, या एक फ्लैट में तो मैं रह रहा हूँ एक किराए के लिए ले लेता हूँ, उसको उससे पैसा आता रहेगा। इस तरीके से वो उसकी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। और फिर उसको लगता है एक यार एक बच्चे के लिए ले ले, एक दूसरे बच्चे के लिए ले लेता हूँ, इस तरीके से जरूरत से ज्यादा वो कलेक्ट करता चला जाता है। तो हम लोग इवन कोविड टाइम में देख सकते हैं कि कैसे चीजों के दाम जो है वो गिरने लग गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं गए, रेस्टोरेंट जाते हैं तो मोर जितनी जरूरत से औकात से ज्यादा खाते हैं, क्योंकि बफे है तो फिर भले हमारे भूख है एक रोटी की, लेकिन अब बफे ही लगा हुआ है तो सारे आइटम चखने बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने पैसा पे किया हुआ है। तो मोर कुकिंग हो रही है, फिर ऑब्वियसली सारा लोग खाया नहीं जा सकता, फिर मोर वेस्टेज हो रही है। तो इस तरीके से सारा एंडेवर इस तरीके से चलता रहता है। फिर जब वो सब चीजें बंद हो गई तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन उतना ही है, तो ऑटोमेटिकली कमोडिटीज के दाम नीचे आने लग गए। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उन सब का अगर लोग देखें तो उन सब के दाम गिरने लग गए। क्यों? क्योंकि लोग ओवर ईटिंग यही सब, क्योंकि घर में ही बनाना है तो फिर सिंपल फूड लोग बना रहे थे, मेड नहीं आ रही है तो फिर कुक नहीं आ रही है तो फिर सिंपल ही कुछ कुक करना है। और उससे भी लोग, ऐसा कोई नहीं कि कोई मर गया कि कोविड में बाहर रेस्टोरेंट में नहीं खाया, मूवी नहीं देखी या मूवी में पॉपकॉर्न नहीं खाया तो कोई मर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो तो कई बार आर्टिफिशियल जरूरतें बहुत ज्यादा, या इवन हम लोग देखें सारे के सारे जगह जितने भी ब्रांड्स के आइटम्स बिकते थे सब में 50% 70% ऑफ आने लग गया। क्यों आने लग गया? क्योंकि लोग ने खरीदना बंद कर दिया, कि लोग जब घर में ही हैं जरूरतें, क्योंकि अब इतना पार्टी में नहीं जा रहे हैं, इतना घूमने नहीं जा रहे हैं, तो इतना तो फेसबुक और व्हाट्सएप में फिर नए नए कपड़े तो लगा नहीं सकते, तो फिर इतना खरीद भी नहीं रहे। क्यों? लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं कि कोई बगैर कपड़ों के टहल रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि जरूरतें अननेसेसरी लोग पहले बढ़ाते हैं और उसमें समय बर्बाद हो जाता है। पहले तो गए शॉपिंग मॉल में, सब कुछ महंगे से महंगा खरीदा, फिर उसके बाद उसे पहना, और फिर उसके बाद उसे पहन के फेसबुक में, व्हाट्सएप में, टाइमलाइंस में, इंस्टाग्राम में हर जगह लगाया, और फिर एक एक फिर बैठे हुए हैं कि किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, किसने नहीं लाइक किया, किसने। और इस तरीके से अपना ह्यूमन लाइफ जो बचा हुआ, जो हम लोग ने कैलकुलेट किया 20 ईयर्स, इवन वो सारी ऑफिस और सब कुछ घटा के 10 ईयर्स या इससे भी कम हो जाता है, अ, वो भी हम लोग बचा हुआ वेस्ट कर देते हैं। तो वो अगर कोई नहीं करे, यानी कि जितनी उसको भूख है और जब भूख लगे तब खाए, जब रियल में हंगर हो, तो हम लोग ने एक रूटीन बना लिया, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद बेड टी लेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद कुछ स्नैक्स खाएंगे, फिर उसके बाद दोपहर का खाएंगे, फिर शाम को कुछ खाएंगे, फिर रात को कुछ। एक्चुअली इस सब की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। शास्त्र इवन आयुर्वेद बोलता है कि जब रियल में बहुत हंगर हो तब खाना चाहिए, तब फूड तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। अगर फूड आपको हंगर नहीं है, आप खा रहे हो, तो इनडाइजेशन स्टार्ट होता है। और इसीलिए आजकल की डेट में क्या है, क्योंकि लोग पहले ये सब रूटीन इसलिए था क्योंकि लोग बहुत मेहनत करते थे। अगर लेडीज भी होती थी तो घर ही में वो मसाला भी पीस रहे हैं, घर ही में आटा भी पीस रहे हैं, तो उन लोगों को ऐसा रहता था कि हाँ 3 टाइम खा रहे हैं, 4 टाइम खा रहे हैं, जितना भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर ऑलवेज वर्किंग। सिमिलरली जो जेंट्स होते थे फील्ड्स में मेहनत कर रहे हैं, खेत चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, अभी कुछ ऐसा नहीं है, तो उतना उतना कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअल में।
तो जितनी भूख हो एक्चुअली उतना ही खाना चाहिए, कुछ फॉलो करने के लिए कि वो इतना खा रहा है। एक्चुअल में जितना आपको भूख है उतना खाइए, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कम खाइए ज्यादा खाइए, बट रियल में जितनी नेसेसिटी है, जितना रियल में जितना हंगर है, और जितने फंड्स की जरूरत है उतना कलेक्ट करा करो। उससे ज्यादा फंड कलेक्ट करने का हम सोच रहे हैं तो हमें ओवर इंडेवेयर भी करना पड़ेगा। और ओवर इंडेवेयर जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि हम तो अमर हैं, हम 5-6-10 फ्लैट खरीदेंगे और उसके किराए पे रहेंगे, लेकिन वो 5-6-10 फ्लैट खरीद के उसे मेंटेन करने में पता चलेगा जितना भी हमारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में जितनी एनर्जी भगवान ने दी थी जस्ट टू रियलाइज कृष्णा, उसमें तो लगा नहीं पाए हमने। कई बार लोग ये सोचते हैं अरे यार मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ 60 साल के बाद अच्छे से भगवान का ध्यान करूंगा, इसीलिए मैं एकदम गधे की तरह भी मेहनत कर रहा हूँ। बट 60 साल से ज्यादा एक्चुअल में क्या आप जी पाओगे? और ऊपर से जिसने भक्ति पूरी जिंदगी नहीं करी वो 60 साल के बाद नहीं कर सकता है। लोगों को आप बोलते बहुत सुनेंगे अरे यार भक्ति वगैरह तो 60 साल के बाद की चीज है। कोई भी 60 साल के बाद का आप अगर देख लीजिए, बहुत ही मुश्किल होगा कि वो भक्ति के पाथ पे आएगा। ऑलरेडी वो इतना ज्यादा टीवी देख के, इतना ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ के उसका दिमाग शास्त्रों को समझने लायक ही नहीं बचा होगा। वो फिर उसके बाद भी वो टीवी देख रहा होगा, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा होगा, और बची हुई अपनी जिंदगी भी बर्बाद करने के लिए स्टार्ट कर चुका होगा। उसने जो हैबिट्स बना रखी होंगी वो फिर उस समय चेंज नहीं कर पाएगा। वो सारे रिश्तेदारों को एक बार फोन करता होगा, सारे रिश्तेदार उसको फोन करते होंगे, जो भी उसने रूटीन बना रखा होगा कैसे उसको समय बर्बाद करना है पूरा, वो उसने सेट कर रखा होगा, और वो उस तरीके से बचा हुआ भी समय बर्बाद करके अपना ये जीवन खत्म करके अगले जीवन का स्टार्ट कर देगा। सो सो इसीलिए जो बहुत समय बचा हुआ है विच इज वेरी लिमिटेड बिकॉज ऑफ इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की माया शक्ति के द्वारा वो किसी को भी रियलाइज नहीं होता। बट फिर भी कुछ और चेंजेस नहीं करना है, जस्ट इतना ही कि ओवर इंडेवेयर करने के लिए करने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत समय मिल रहा है तो उसे भक्ति में लगाना है। दैट इज ईट व्हाट यू रियली बेसिकली हैव द हंगर। जितनी भूख है उतना खाइए, और जितना फंड्स की रियल में जरूरत है उतना कलेक्ट करने के लिए जितना मेहनत करो। ऑब्वियसली हमें फंड्स कितने की जरूरत है? जितने हम खा पी सकें, रह सकें, कपड़े पहन सकें। ऑब्वियसली वही कपड़े अगर मुझे अरमानी के पहनने हैं तो फिर मुझे और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही मैं रह सकता हूँ 3 BHK में, मुझे एक 3 BHK अपने लिए लेना है, एक दो अपने बच्चों के लिए लेना है, 4 अपने बुढ़ापे के लिए किराए के लिए लेना। अगर मैं इस तरीके से प्लानिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा पूरा टाइम चला जाएगा। और डेफिनेटली अगर हम लोग को ये एक्चुअल में नहीं पता होता, हम लोग को लगता है नहीं हम लोग मेहनत कर रहे हैं उससे ही चीजें मिल रही हैं, हम लोग को ये समझना चाहिए कि भगवान है जो सबका मेंटेन करते हैं। सब भगवान सबको फूड प्रोवाइड करते हैं, फूड शेल्टर एवरीथिंग लॉर्ड प्रोवाइड करते हैं। जिसको जितना कोटा है उसको उतना ही मिलेगा, और कोटा सबका डिसाइडेड होता है। कोटा आप 6 फीट से ज्यादा जब जगह पे लेट के सो नहीं सकते हैं, तो वो आपका डिसाइडेड है, वो आपका होगा, ठीक है ना। वो सभी का होगा। जितना आप फूड खा सकते हैं उतना फूड लॉर्ड प्रोवाइड करेंगे। उससे ज्यादा आपका जितना कोटा नहीं है उससे ज्यादा खाने की कोशिश भी करेंगे तो वोमिट हो जाएगा। तो और जिस तरीके से जितनी सांसें हमारी लिखी हैं वो भी हमारी होंगी। हम टाटा बिरला अंबानी भी बन जाएंगे और हमें लगेगा नहीं यार मैं पैसा इसलिए कमा रहा हूँ कि मैं लंबी जिंदगी जीऊँ, कभी कभी मुझे जरूरत हो तो मेरे पास दवाइयों के लिए कमी ना हो, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मेरा इलाज कराया जा सके। आप कितने भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल कुछ भी अफोर्ड कर लो, बट भगवान ने जितना टाइम स्पैन दिया, जितना लाइफ ड्यूरेशन, वो आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी चले जाओ, उससे ज्यादा 1 सेकंड भी या 1 सांस भी कोई एक्स्ट्रा नहीं दे सकता हॉस्पिटल। तो एक्चुअली में हम लोग को भगवान पे फेथ नहीं होता, ना हमें पता होता है कि किस तरीके से मटेरियल वर्ल्ड चल रहा है। तो हम लोग सोचते नहीं हम लोग कुछ करके कुछ इसे बदल देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। सेकेंड इज ओवर इंडेवरिंग फॉर मुंडेन थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। कोई ऐसी मुंडेन थिंग्स जो हम लोग उसके लिए ओवर इंडेवरेट कर रहे हैं कि जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है ऑब्टेन करने के लिए, तो उससे भी हमारी भक्ति का नाश होता है। मुझे पता है कि मैं बन सकता हूँ इस लेवल तक, मैं मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी इस लेवल तक कि मैं इस लेवल तक पहुंच सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा नहीं यार मैं तो कम से कम CEO बनूंगा इस कंपनी का, नहीं तो मैं CTO बनूंगा ही। और मैं ओवर इंडेवियर करे जा रहा हूँ कि नहीं यार मुझे ये डेजिग्नेशन तो मुझे अचीव करनी है जिसकी मेरी औकात नहीं है, जिसके मैं लायक नहीं, जिसके अकॉर्डिंग मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। तो डेफिनेटली अगर उसके लिए मैं ऐसा कुछ टारगेट कर रहा हूँ जिसके लिए मैं रेडी नहीं हूं, तो ऑब्वियसली मे बी यू विल बी एबल टू अचीव दैट। ओके, या उस तक पहुंच भी जाते हैं, बट उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पिछले कितने जन्मों में सेम चीजें हम लोग रिपीट कर चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो भी लाइफ हम लोग अभी जी रहे हैं उससे कुछ डिफरेंट हम लोग ने जी होगी। बोला जाता है सेम ही रिपीट होता है, पुनः चर्वित चर्वतम।
सेम काइंड ऑफ स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, सब कुछ हम लोग पिछले करोड़ों जन्मों में कर चुके हैं, वही सेम चीजें रिपीट कर रहे हैं। अलग अलग ठप्पा लगता जाएगा, मे बी आज कुछ आईटी सेक्टर में ये बन गए, पिछले जन्मों में गवर्नमेंट सेक्टर में ये थे, उसके पिछले जन्मों में किसी राजा के अंडर में ये थे। तो वो सारी चीजें बस खाली अलग अलग माया के अनुरूप अलग अलग उसके फॉर्म चेंज होते रहते हैं। थर्ड इज टॉकिंग अननेसेसरी अबाउट मंडेन सब्जेक्ट मैटर्स। दुनिया में चीजें भरी पड़ी हैं, अगर हम लोग बात करना चाहें ना, तो हम लोग किसी भी सब्जेक्ट में इतना कुछ है डिस्कस करने को, इतना कुछ है समझने के लिए। अगर कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के बारे में समझना चाहे तो पता ही नहीं चलेगा कब से क्या हुआ, कितना इन्वेंशन हुआ, कितने तरीके के फ्यूल आए, उन फ्यूल में क्या एडिटिव आए, फिर उसमें क्या लेड पॉइजनिंग हो गई, उस लेड पॉइजनिंग की वजह से कितनी डेथ्स हुई, फिर किस रिसर्च पर्सन ने वो आइडेंटिफाई किया, फिर उसको कैसे हटाया, क्या हुआ। दुनिया की कोई भी आप एक टॉपिक ले लो, एक भी टॉपिक उठा के देखो, उसके पीछे इतना कुछ बैकग्राउंड होगा। उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करते गए तो हमारी लाइफ वैसे ही खत्म हो जाएगी। माया देवी भी इतनी स्ट्रांग है, मटेरियल एनर्जी सो पावरफुल कि यू कैन टॉक अबाउट, लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी एक जरा से एक एटम को लेकर भी गुजार सकते हैं। एक एटम के बारे में रिसर्च करते करते कितने सारे साइंटिस्ट होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, और एटम हमें दिखाई तक नहीं देता। तो फिर दिखने वाली चीजों के प्रति कितना सारा साइंस और कितना सारा एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग करी जा सकती है। और भौतिक जगत मंडेन सब्जेक्ट मैटर से भरा हुआ है। हर कोई इंसान, अभी तो आजकल तो अमेजन वगैरह ने ऐसा कर दिया कि हर कोई इंसान भी कुछ भी उसके मन में आता है वो लिख के बुक पब्लिश कर रहा है। लोग फेम के पीछे इतना पागल हैं, फेसबुक में बड़े डेली ही 10 कविता बोलने वाले, कविता सुनाने वाले पैदा हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं होगा। और कविता भी पढ़ेंगे तो कुछ सर पैर नहीं होगा, लेकिन सब रेडी हो जाएंगे और फेसबुक में पोस्ट कर रहे होंगे, और उसमें उनके 100 लोग भी होंगे जो उनको सलाम ठोक रहे होंगे, अरे बहुत अच्छी कविता बोली, बहुत अच्छी। अरे बट उसका अर्थ क्या है उस कविता का? व्हाट इज द बेनिफिट दैट दिस कविता इज ऑफरिंग? किसी को पता नहीं होगा यार। क्यों? क्योंकि जानवरों का भी यही टेंडेंसी होती है। अगर हम लोग देखते हैं कि कौवे अगर 4 एक साथ आ गए तो काव 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 करने लगेंगे, तो सेम इंसान भी अगर वो भक्ति से नहीं जुड़ा हुआ तो वो भी जानवरों से बदतर ही रहता है। मेढक हम लोग देखते हैं, 2 मेढक मिलते नहीं, टर्रा टर्रा शुरू हो जाता है, बट उस टर्रा टर्रा से वो क्या करता है, स्नेक को अट्रैक्ट करता है। स्नेक जैसे ही बरसात में देखता है कि मेढकों की टर्रा टर्रा की आवाज आ रही है, उस डायरेक्शन में जाके स्नेक को झपट्टा मार के खा लेता है। सिमिलरली जो मंडेन सब्जेक्ट मैटर है, जो सब लोगों को कुछ ना कुछ वाचो वेगम, कुछ ना कुछ बोलना है, वो किसे अट्रैक्ट करता है? इट्स जस्ट अट्रैक्टिंग काल। काल मीन्स टाइम जो है धीरे धीरे उनका उसी सब में बीत जाता है। और फिर जो डेथ है, कृष्णा बोलते हैं कि वन हु डोंट एक्सेप्ट मी, ओके, जो भक्ति नहीं करता है, फॉर देम आई कम एज डेथ पर्सोनिफाइड। उनको क्या होता है अंत समय में, तब समझ में आता है भगवान भी कुछ है, उनके लिए मृत्यु के समान भगवान आते हैं। तो बोला जाता है एज सर्टेन एज डेथ। डेथ ही ऐसी चीज है जो 100% सर्टेन है। मोर्टेलिटी रेट इज 100%। कोई नहीं बोल सकता नहीं यार मोर्टेलिटी रेट इंडिया में 100% है, अमेरिका इतना उन्नत देश है ना, वहां तो सिर्फ 80% है, 20% लोग तो हमेशा ही जिंदा रहते हैं। ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तो एज सर्टेन एज डेथ, तो उसमें जब डेथ इज सर्टेन तो उसमें अपना समय जो है मंडेन सब्जेक्ट मैटर में डिस्कशन करके, अब वो बॉलीवुड एक्टर था, उसके लाइफ में क्या हो गया, उसने किससे शादी कर ली, उसने चौथी बार शादी करी, 5वीं बार करी, कितने बच्चे हुए। लोगों को तो इतना अपने बच्चों का नाम नहीं पता होता है। कई बार लोग इवन जोक भी प्ले करते हैं, रामायण महाभारत, अगर रामायण के बारे में कुछ भी पूछा जाता है कुछ नहीं पता होता, महाभारत के बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन करीना कपूर का बच्चा कौन है उसको सबको पता रहता है। तो अभी सिचुएशन ऐसी आ गई कि मंडेन सब्जेक्ट मैटर के बारे में सबको सब कुछ पता होता है, किसी का क्या चल रहा है, उन लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है, दोनों ने आपस में क्या बात करी, क्या खाया क्या नहीं खाया, वो सब कुछ टीवी पे रहता है। और लोग इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं यार ये तो टीवी में देखना ही यार, क्या हुआ, ये तो पूरा, ये तो मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये तो इसका जो सुसाइड केस है ये तो मैं यार बचपन से ही फॉलो कर रहा हूँ, ये तो मैं पता करके रहूंगा इसमें हुआ क्या था आखिर। तो इस तरीके से माया देवी ने बहुत बहुत चीजें वो मसाला देती रहती हैं, और लोग वही मसाला खा खा के अपना जिंदगी बिताते जाते हैं। आज इस जन्म में वो उसने सुसाइड किया था, पिछले के जन्म में मधुबाला ने सुसाइड किया था, उसके पिछले जन्म में किसी और ने किया होगा। इस तरीके से हम लोग समय बर्बाद कर सकते हैं कुछ भी सब्जेक्ट मैटर पकड़ के। कई बार क्रिकेट में आज ये हुआ, आज वो कप था, कल
सो तीसरा कप था, और आगे ये कप आने वाला है, ये बैट्समैन क्या बैटिंग कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी कौन किससे शादी हो गई, उसने क्या बोल दिया, सारी चीजें, बिच इसका कोई भी सिर पैर नहीं होता। एक एक लकड़ी का बैट और एक लकड़ी की बॉल, वो कहाँ गई, क्या हुआ, उससे एक्चुअल में हमारी लाइफ में कोई भी मैट अंतर नहीं है। बट माया देवी की वजह से क्या लगता है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है। पहले के समय तो ऐसा होता था कि कोई मैच जीता या हारा और 4 लोग हार्ट अटैक हो गए, मर गए लोग। एक एक्टर मरा, एक्टर ने सुसाइड कर लिया, 4 लोगों ने खुद और सुसाइड कर लिया। तो उन्हें लाइफ का पता ही नहीं है कि लाइफ एक्चुअल में भगवान ने ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ दी कैसे है। तो एटलीस्ट हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि मंडेन सब्जेक्ट मैटर को बहुत ज्यादा डिस्कस करना, उसको समझने की कोशिश करना, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि माया देवी ने सबको अगर इस सोल को एक बॉडी दी है, तो उस बॉडी का डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही होगी। और कोई क्योंकि एक बॉडी फेमस हो एक्टिविटीज मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसका मैं फैन हूँ, और मैं अपना इस तरीके से समय बर्बाद कर रहा हूँ, इट्स जस्ट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। वी हैव टू अवॉइड इट। उसे हमें किसी भी तरीके से उसमें फंसने से बचना है। देयर इज सो मच अबाउट कृष्णा एंड कृष्णा कॉन्शियस सब्जेक्ट मैटर, जो कि इटर्नल है। कृष्णास पास्ट टाइम, पैराफेनेलिया, एवरीथिंग इज इटर्नल। तो अगर हम लोग को रियल में अपना टाइम स्पेंड करना, वी कैन सो मच, कितना कुछ शिल प्रभुपाद ने बुक्स दी हैं जो कि इटर्नल है, जो नॉलेज कभी चेंज नहीं होती। भगवत गीता की नॉलेज है, कभी चेंज नहीं होती। वही सेम नॉलेज सन गॉड विवस्वान को दी, विच इज अ मैनुअल, कि कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड के बारे में, मटेरियल वर्ल्ड है क्या, उसमें हम कौन है, हम हमारा सब मैनुअल हमने नहीं पढ़ा है, हमें अपने बारे में कुछ नहीं पता है हम है कौन, और हमें बाकी पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ पता करने का की जरूरत है। तो इट्स जस्ट ए वेस्ट ऑफ टाइम। किसी का कोई क्वेश्चन है इन 3 पॉइंट्स पे, या कोई रियलाइजेशन है? ये आप लोग ये सब नहीं करते हैं एक्चुअली। अब ये सब इस सब से आप लोग ऊपर उठ चुके हैं बिजनेस सेशंस में। Hare Krishna, Prabhuji. यस मैम। What you told, actually, sometimes I feel मैं मैं ही awkward हूँ because I really have very less time for gossip or for even talking to my relatives. मेरे घर पे सब लोग परेशान है कि ये तो कॉल भी नहीं करती हाल पूछने के लिए. So now I am feeling better that okay, I mean it's good. जो भी यस टाइम मिलता है वो बुक पढ़ने के लिए भी नहीं टाइम होता है. So normally I feel abnormal when I talk with other people. हाँ Because एक्चुअली everyone goes watches news or watches reads paper. आज मैं तो 10 साल से वो भी छोड़ चुकी हूँ. Plus I और don't आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कोई अंतर नहीं है। 10 साल से आपने न्यूज़पेपर नहीं actually, भी and पढ़ा I'm तो much more happy when people don't हम्म, talk or call. और मैं अपने मतलब जो फैमिली ड्यूटी करना है वो करो और काम करो, उसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है. तो यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज यू हैव वॉट एवर टाइम इज देयर. आई ट्राई टू रीड द बुक्स फॉर इम्प्रूविंग माई डिवोशनल सर्विस. एंड पता नहीं मुझे यही लगने लगा था कि मे बी आई हैव बिकम एबनॉर्मल. सो आई एम हैप्पी टू हियर दिस. सो एक्चुअली शास्त्र बताते हैं कि जो भी मटेरियल वर्ल्ड में लोग होते हैं ना, बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन एनर्जी ऑफ लॉर्ड, वो घोस्टली प्रोसेस की तरीके से होते हैं। एक्चुअली उनका पता ही नहीं होता अपने बारे में, वो सब सिर्फ काम कर रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम एक्चुअल में। और अगर कोई भी भक्ति करेगा, अगर कोई भी, इफ समवन विल सिंसियरली चैंट, सिंसियरली रीड दीज टॉपिक्स, तो विद द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, अगर वो भगवान को सर्व करना चाहेगा, तो ही कैन एक्चुअली सी कि किस तरीके से लोग एकदम घोस्टली प्रोसेस की तरीके से अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और तब वो अपना कम से कम समय बर्बाद करने से बचेगा, और वो देखेगा एक्चुअली उससे उसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि कितनी बार हम लोग देखते हैं, हम लोग को लगता नहीं यार वो क्या सोचेगा क्या सोचेगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि अगला वाला किसी ना किसी इंडिवेयर, किसी ना किसी इच्छाओं की वजह से वैसे ही वो अपने आप दुनिया से कट ऑफ है, वो वैसे नहीं बातचीत कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ बड़ा एम उसने सोच रखा, मैं तो ये अचीव करूंगा, ये मुझे चाहिए। तो अपने आप ही हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने नहीं कॉल किया, वो भी कॉल करना अपने आप ही बंद कर देगा। कुछ कुछ लोग होंगे, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली सब लोग को अपना समय बर्बाद करना ही। कई बार हम लोग कॉल करते हैं तो उनको लगता है कि यार चलो यार ये हमारे ऊपर अपना समय बर्बाद करता है। एक्चुअल में वो अपना समय बर्बाद कर ही रहे हैं। और कई बार होता है कि वो बिल्कुल भी डिवोशनल नहीं है, हम उनसे बात कर रहे हैं तो हमारा भी समय एक्चुअल में वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि हम उनसे कोई भी डिवोशनल एस्पेक्ट्स में बात कर नहीं सकते। अगर हालचाल लेने तो 5 मिनट्स टॉक इज इनफ, कि भाई आप कैसे हो, हेल्थ कैसी है, बाकी सब कैसा चल रहा है, दैट्स इट। लेकिन फिर क्या होता है, वो उसका क्या चल रहा है, उसके उसका क्या चल रहा है, उनके उनका क्या चल रहा है, इस तरीके से टाइम वेस्ट होता चला जाता है, और जिसका कोई फायदा नहीं, ना उनको कोई लाभ है। और क्योंकि वो तो अपना समय बर्बाद कर ही रहे हैं, वो इस
साइकिल में जा ही रहे हैं। अगर आपने ट्राई किया उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाने का, लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड ही मतलब है कि यहाँ वही लोग हैं जिनका कृष्णा में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं। तो आपका भी समय वेस्ट ही हो रहा है। तो अगर वो बचा सकते हैं, दैट इज बेस्ट थिंग। और उसको इस तरीके से करें कि अगले को उतना कुछ फील भी ना हो, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने ये बोला है, त्रणदापि सुनिश्चन अथारोपि सही सुना मान देना कीर्तनिया सदारी। क्यों? क्योंकि लोग इल्यूजन्ड है। अगर आप उनको डायरेक्टली ऐसा बोलेंगे ना कि आपको कुछ पता ही नहीं है, आप कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी को देने की कोशिश करेंगे ना, इतना आसान नहीं है देना। क्यों? क्योंकि जब तक कोई रियल में कृष्णा को सर्व नहीं करना चाहता, किसी के पायस क्रेडिट्स नहीं है उसकी लाइफ में, तो आप कितना भी ट्राई कर लो, उसे कभी भी ये सब्जेक्ट मैटर नहीं समझ में आएगा। वो बोलेगा अरे यार जिंदगी में क्या होना है, किसने देखा, कल को क्या होगा, अभी लाइफ एंजॉय कर लूं। आप उसे समझा ही नहीं पाओगे किसी भी एंगल से। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप उसको बोलोगे तो वो बुरा मान जाएगा, दुख लग जाएगा उसको, फिर आपको उसको समझाना बुझाना पड़ेगा, आपका और समय बर्बाद होगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अपने को सबसे ज्यादा नीच मान लो, कि मैं ही सबसे ज्यादा फॉलन हूँ। हर किसी को रिस्पेक्ट दो। अगर हमने सबको रिस्पेक्ट दी, भले हमने 5 मिनट भी बात करी, हमने रिस्पेक्टफुली बात करके क्लोज कर दिया, तो अगले को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हमें उसको फिर से फॉलो अप करने के लिए अपना 1 दिन देना पड़ेगा, 2 दिन देना पड़ेगा। कई बार डिवोटीज भी ऐसा करते हैं कि वो स्ट्रेट फॉरवर्डली चीजों को बोल देते हैं, मे बी वो सच बोल रहे होंगे, लेकिन अगला होता है उससे हर्ट हो जाता है, या अगले को लगता है कि यार इसने ये अपने को मुझसे सुपीरियर समझ रहा है, और उस तरीके से फिर हमें भी लगता है, बिकॉज डिवोटी मीन्स वेरी कंपैशनेट, फिर हमें लगता है हमने उसे हर्ट कर दिया, फिर उसे मनाने में और ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अगर कोई सबको सिर्फ रिस्पेक्ट दे रहा है, तब वो बहुत ही आराम से चैंटिंग कर सकता है, सतता कीर्तन तो ही कैन ऑलवेज चैंट माई नेम्स। क्यों? क्योंकि उसने अगले को डिस्टर्ब नहीं किया। अगले को डिस्टर्ब नहीं किया तो वो खुद भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उसको ये नहीं सोचना है कि नहीं यार मैंने फोन रखा, वो हर्ट ना हो गया हो, अब इसका क्या होगा, या वो दुखी ना हो गया हो। हमने भी उसको हर्ट नहीं किया तो हमें भी कोई उसका रिपरकशन नहीं है, हम आराम से भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर जैसे आप बता रही मीरा माता जी, तो डेफिनेटली ये प्रिंसिपल हमेशा अगर ध्यान में रख रही हैं, आप किसी से भी फेस टू फेस बात कर रही हैं या फिर फोन पे, कि जस्ट गिव ऑल रिस्पेक्ट टू देम। कई बार हम उन्हें करेक्ट नहीं कर सकते, उन्हें सही रास्ता नहीं दिखा सकते, बस जस्ट गिव देम रिस्पेक्ट। और अपने लिए अगर कोई रिस्पेक्ट नहीं एक्सपेक्ट करी, तो बहुत आराम से हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। I try to do that mostly, but वही होता है कि I don't call और I don't socialize much, so थोड़ा सा हो जाता है कि यार इसको पता नहीं इतना हाँ, काम क्या बहुत रहता ही है। अगर कोई पर्सनल है, कोई बहुत ही अगर लग रहा है कि कोई इम्पैक्टेड हो रहा है, तो उसे इनडायरेक्ट वेज हैं, उससे कुछ कुछ थोड़ा समय दिया जा सकता है। अगर हमें लगता है कि बहुत ही ज्यादा, या उसे कुछ ना कुछ एंगेज किया जा सकता है। देख सकते हैं, अगर थोड़ा उसका इंटरेस्ट है बुक्स रीडिंग में, तो थोड़ी उसको बुक्स दी जा सकती है, थोड़ा उस विषय में चर्चा करी जा सकती है। बिल्कुल ही जी नहीं प्रभु है जी। डिवोशनल, बिल्कुल भी अगर उसको इंटरेस्ट नहीं है, उस पर बात करने पे उसको गुस्सा आने लग जाता है, तो फिर कम से कम आजकल जितना प्रभु बात जी करी उल्टा जाए। हो जाता है ना, दे ट्राई टू टीच यू थिंग्स एंड देन व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। यस। क्योंकि हाँ तो व्हेन यू लिसन टू देयर टॉक्स यू फील थोड़ा सा कि यार इससे अच्छा कॉल ही नहीं करो टाइप्स। क्यों दे स्टार्ट एक्चुअली क्वेश्चनिंग यू ऑन योर फेथ एंड हाँ naturally abhi बेसिकली I am not so evolved to answer back all the queries, so हाँ तो ये भी बहुत सारा होता है। और इसीलिए शुरू में, जब तक कि कोई बिल्कुल मैच्योर नहीं है डिवोशनल सर्विसेज में, अगर कोई उत्तमाधिकारी है, तो वो सबके साथ इंटरेक्ट करने के बावजूद भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सबको सोल लेवल पे ऑटोमेटिकली, वो कुछ ऐसा बुकिश नॉलेज नहीं होता उसका, ऑटोमेटिक उसकी विजिबिलिटी में उस तरीके से हो जाता है कि ही कैन सी पीपल एट सोल लेवल। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन चीजों से इम्पैक्टेड नहीं होता। बट स्टार्टिंग फेज में जब तक कोई नया भक्त है, तो वो ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। तो उस समय जरूरी होता है कि हाँ, वो बेटर है कि अगर कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं तो उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, थोड़ा सा अपनी भक्ति को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई खुद ही तैरना नहीं आता है, तो फिर दूसरे को क्या बचाएगा। मतलब सबसे पहले अपने को बचाना होता है। अगर जी प्रभु जी, कोई डूब इसीलिए रहा है तो आई फिर ऑलवेज हैव ट्राइड कि ठीक है बोलती हूँ जिसको इंटरेस्ट है, आई इंट्रोड्यूस देम इनटू दिस ग्रुप। जिसको इंटरेस्ट नहीं है तो आई आल्सो स्लोली स्टॉप आस्किंग और टॉकिंग। आप ही देखोगे कि कितने लोग थे एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास एंड नाउ स्लोली टुवर्ड्स द एंड इट्स हार्डली काउंटेबल ऑन योर हैंड। वो तो होगा ही माता जी। वो तो दैट हम लोग को शोज। देखिए एक्सपेक्ट रहता है कि मटेरियल वर्ल्ड का मतलब ही यही है कि जो भी है ना, एवरीवन इज वेरी मच इल्यूजन। तो हर कोई जो भी आता है, किसी ना किसी
थोड़े समय के लिए आता है, उसको एक्चुअली में हम लोग कल मंदिर भी गए थे, हम लोग वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स, तो कल वैकुंठा एकादशी थी, बहुत भीड़ थी, सब लोग आ रहे थे भगवत गीता के सिर्फ पैर छू के जा रहे थे कि कुछ ब्लेसिंग मिल जाए भगवत गीता से, कोई लेने के मूड में नहीं था कि पढ़ेगा कौन यार, बस अगर टच करने से अगर मुझे कुछ मिल जाए ना तो बस इतना ही मुझे चाहिए, कौन इतनी मेहनत करेगा कि इसे भगवत गीता, हम लोग तो फ्री में भी अगर किसी को चाहिए देने को रेडी थे, लेकिन वो भी लोगों को नहीं चाहिए था कि अगर हाँ ऐसे ही आशीर्वाद मिल जाए ना भगवत गीता को टच करके तो वो चाहिए हमें। तो लोगों को यही लगता है कि बस खाली मुझे अगर मैं ये सेशन भी अटेंड करता हूँ बस तुरंत ही मुझे जो मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है ना, ये मेरा इसके साथ ये प्रॉब्लम है या ये बीमार रहता है या इसको कुछ प्रॉब्लम, बस ये ठीक करने का अगर कुछ मंत्र दे देना तो ठीक है, नहीं तो फिर यार अपना कौन भगवान के बारे में सुनेगा, किसके पास इतना टाइम। तो एक्चुअली जनरली इस मटेरियल वर्ल्ड में वही लोग हैं जो भगवान के प्रति एवर्स हैं, यानी भगवान की भक्ति में जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ अगर कुछ शुरू में लोग अटेंड करते भी हैं तो उनका ये रीजन होता है कि किसी ना किसी तरीके से हमारी जो ये प्रॉब्लम है ना यार, ये कुछ पता चल जाए इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। अगर उनको हम लोग ने ये बताया कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, तो तुरंत ही बोलेंगे अरे यार इनका तो अटेंड करने से कोई फायदा नहीं, वो वाले जो बाबा है ना वो तो बोल रहे हैं कुछ सॉल्यूशन कर ही देंगे वो प्रॉब्लम का मेरी, तो इससे अच्छा है कि मैं उन बाबा का सुनने लग जाऊं। तो इस तरीके से लोग चले जाते हैं, बट दैट इज फाइन। कृष्णा ने बोला ही है कि एक्चुअली जो बहुत ही पायस होगा, जिसने पिछले हजारों जन्मों में बहुत ही पुण्य कर्म किए होंगे, वही एक्चुअली भक्ति को समझ पाएगा। अदर देन दैट पायस क्रेडिट्स नहीं है तो कोई नहीं समझ पाएगा, लोग अटेंड करके भी फिर चले ही जाएंगे। वो हम लोग समझते हैं कि बहुत ही मुश्किल है, अगर 100% लोग हैं तो 1% लोग ऐसे होते हैं जो भक्ति के प्रति इंटरेस्टेड होते हैं, जो कृष्णा को नहीं भूले हुए रहते हैं, बाकी सब पूरी तरीके से भूले हुए रहते हैं। तो वो टर्न आउट रेशियो, अगर मैं तो कह रहा हूँ इतना भी बहुत फॉर्चुनेट कंडीशन है, इतने भी हैं, वरना श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि हम लोग ने जो इस्कॉन मूवमेंट स्टेब्लिश किया, अगर एक पर्सन भी कृष्णा कॉन्शियस बनता है और कृष्णा के पास रिटर्न हो जाता है तो हम लोग अपना मिशन जो है उसको सक्सेसफुल समझेंगे। क्योंकि एक पर्सन को भी अगर भक्ति में वापस कन्वर्ट करके एंगेज करके वापस भगवान के धाम भेज देना इज अ वेरी बिग टास्क। और और डेफिनेटली जितना भी उन लोगों ने अटेंड किया, अभी 10,000 ईयर्स तक एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का ये मिशन जो है वो चलता रहेगा। तो अगर उन्होंने मन में कभी भी ये डिजायर किया होगा कि हाँ मेरे को अभी तो इतना समय नहीं मिल पा रहा, मैं इतना ज्यादा एंगेज हूँ, आगे जब भी समय मिलेगा मैं फिर से भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहूंगा, तो अगले जन्म में फिर उनको मौका मिलेगा, समहाउ दे विल गेट कनेक्टेड विद सम भक्ति रिक्शा विद सम डिवोटीज, और फिर उसके आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा अगले जन्म में। बट डेफिनेटली अगर इंटेलिजेंट कोई है तो वो इस जन्म से स्टार्ट कर सकता है, और अगर वो थोड़ा सा भी मेहनत करेगा तो डेफिनेटली जो भी उसे जो भी हैप्पीनेस के पीछे वो भाग रहा है, एक्चुअली में वो कहीं भी हैप्पीनेस मटेरियली मिल नहीं सकती है, बिकॉज वी एज ए पर्सन सोल वी कैन ओनली गेट हैप्पीनेस व्हेन वी सर्व कृष्णा। उसके अलावा कहीं पर भी हैप्पीनेस मिल नहीं सकती। एक्चुअली में ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का एक ही पर्पज है, दैट इज टू सर्व कृष्णा एंड रिटर्न बैक टू हिम। सोल का एक ही पर्पज है, टू सर्व कृष्णा, एंड वही पर्पज अगर वो इस मटेरियल वर्ल्ड में करेगा देन ओनली ही कैन बी सेटिस्फाइड, देन ओनली ही कैन बी कंप्लीटली हैप्पी। उसके अलावा और किसी भी तरीके से वो पॉसिबल नहीं है। अगर अगर और किसी तरीके से लोग पॉसिबल होता तो जो भी बिलियनियर मिलियनियर होते हैं वो आता कि वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट पर्सन आर दीज, बट ऐसा कुछ नहीं है। मिलियनियर बिलियनियर सबसे ज्यादा सुसाइड रेट उन्हीं के अंदर होता है। तो लेकिन लोग इस बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो ठीक है, एटलीस्ट जिसने जितना भी अटेंड किया दे विल गेट सम पायस मेरिट्स, और अगर किसी ने भी मन में डिजायर किया होगा दे विल गेट इन नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट बर्थ। जब तक भी वो जानना चाहेंगे, कभी भी ये भक्ति का कभी नाश नहीं होता, तो वो अगले अगले जन्मों में उनको अपॉर्चुनिटी जरूर से मिलेगी टिल नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। उसके बाद आफ्टर 10,000 ईयर्स नो डिवोटी विल टेक बर्थ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, फिर एक्चुअल में कलियुगा विल स्टार्ट पूरी तरीके से, फिर everyone will get covered, these books, ISKCON movement or devotees will not be here. So fourth point, the scriptural rules only for the sake of following them and not for sake of spiritual advancement, or rejecting the rules and regulation of scripture and working independently or whimsically. तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि स्क्रिप्चुरल रूल्स एंड रेगुलेशन बस खाली फॉलो करने के लिए उसको फॉलो करना है, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट से उसका कोई मतलब नहीं समझना कि ये सारे बहुत सारे नियम हैं, मुझे ये फॉलो करना है वो फॉलो करना है। तो कई बार होता है एक्चुअली में बहुत सारे नियम हैं भक्ति के, लेकिन तब भी श्रील प्रभुपाद जब वेस्ट में गए थे तो उन्होंने नियमों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था, कि उन्हें पता था कि जो नियम भी हैं वो
टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना चाहिए। जैसे अगर हम लोग सिर्फ एक ही नियम को स्टिक लेके बैठेंगे, एक ही चीज सोच के बैठेंगे कि सिर्फ ऐसे ही हम लोगों को करना है भक्ति, या ऐसे ही हमें भक्ति लोगों को देनी है, तो फिर वो जरूरी नहीं कि उसको सब लोग एक्सेप्ट कर पाए। तो जैसे पहले था कि अगर इंडिया में, क्योंकि भक्ति करना आसान है, थोड़ा ज्यादा टाइम रहता है लोगों के पास, तो शिल प्रभुपाद के पहले तक ये था कि 64 राउंड हरे कृष्ण महामंत्रा जप करना होगा सबको। 64 राउंड यानी हम लोग समझ सकते हैं 16 माला करने में 2 घंटे लगते हैं, 64 आवर्स करने में 8 घंटे। लेकिन जब वो वेस्ट गए, उन्हें पता था कि ये पॉसिबल नहीं है, अगर उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशन बोलेंगे दे विल नॉट बी एबल टू डू। एंड चैतन्य महाप्रभु इज सो मर्सीफुल, और नित्यानंद प्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल, पतित पावन। तो नित्यानंद प्रभु की मर्सी ऐसी है कि देयर इज नो लिमिट टू हिज मर्सी। सबको वो अगर कोई भी भगवान के धाम जाना चाहता है तो वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ते हैं। तो उन्होंने उसको रिड्यूस कर दिया कि 16 राउंड अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र फॉलो चैंट कर रहा है और 4 नियम्स पालन कर रहा है, देन ही विल रिटर्न बैक टू कृष्णा। और इवन इतना कुछ रिलैक्सेशन किया, अगर हम लोग देखें तो जनरली गौड़िया मठ वगैरह बहुत सारी चीजें वो लोग स्क्रिप्ट फॉलो करते थे कि नहीं, सिर्फ मेल मेंबर ही जनरली डिवोशन सर्विस करेंगे, नॉट फीमेल मेंबर्स। बट शिल प्रभुपाद ने सबके लिए किया। शिल प्रभुपाद को पता था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों लोगों को, क्योंकि सोल लेवल पे बोथ आर सेम, तो एवरीवन शुड गेट अपॉर्चुनिटी to take the names of Krishna. Everyone should get the opportunity to go back to Krishna. तो उन्होंने सारे ही रूल्स सिंप्लीफाई किए। इवन कोई मैरिज वगैरह, जनरली कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर, उसके जो खुद ही सन्यासी है, उसको मैरिज वगैरह से कोई मतलब नहीं, बट शिल प्रभुपाद ने वहां पर सबके मैरिज संस्कार वगैरह भी किए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि हाँ, इतना ज्यादा वेस्ट में लोग इतने ज्यादा एडिक्टेड हैं कंपेनियनशिप के, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दे कैन नॉट लिव विदाउट सेक्स। तो अगर वो नहीं रह सकते हैं, वो इतना कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दे शुड बी मैरिड विद प्रॉपर संस्कार, सो दैट दे विल नेवर हैव इलिसिट सेक्स, इलिसिट रिलेशनशिप। तो इसलिए उन्होंने खुद से जो भी लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उन लोगों का वैदिक मैरिज संस्कार उन्होंने परफॉर्म किया, ताकि दे विल लिव पीसफुली एज ए हैप्पी मैरिड लाइफ, नॉट लाइक डॉग्स एंड कैट्स हैविंग डिफरेंट पार्टनर्स, ऑल चेंजिंग पार्टनर एवरी टाइम। तो उस तरीके से उन्होंने हर चीज उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करी, विच इज एक्सेप्टेबल टू लॉर्ड, विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम द एक्चुअल प्रिंसिपल, दैट इज दैट एवरी हर जीव को भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम जाने का मौका मिले। तो अगर कोई सिर्फ खाली बोले कि नहीं, रूल्स रेगुलेशन बहुत मेरे सख्त नियम है, कानून है, ये रेगुलेशन मैं फॉलो करता हूँ, वो करता हूँ, बट स्पिरिचुअल एडवांसमेंट से अगर उसका कोई लेना देना नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। तो शिल प्रभुपाद ने, जैसे कई बार होता था कि शिल प्रभुपाद बोलते थे कि अगर जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है या और ज्यादा सर्विस करनी है, तो कई बार फास्टिंग के डेज में भी, एकादशी वगैरह में भी वो बोलते थे ठीक है, यू टेक फ्रूट्स और यू टेक नॉन ग्रेन प्रसादम। अगर एक्स्ट्रा हार्ड सर्विस करनी है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ करना, उन्होंने कभी नहीं बोला कि नहीं निर्जल करो, वो ज्यादा जरूरी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल चीज बोली, ठीक है, हमें सर्विस करनी है तो कुछ खाएंगे तभी स्ट्रेंथ रहेगी, देन ओनली यू कैन परफॉर्म सर्विस, एंड लॉर्ड इज मोर प्लीज विद सर्विस। हमारे आर्टिफिशियल रिनंसिएशन या फिर हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से ज्यादा वो ये देखते हैं कि एक्चुअल में सर्विस कौन अच्छे से कर पा रहा है। तो प्रभुपाद भी यही देखते थे कि सर्विस किस चीज से बेटर से हो पा रही है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे ये जो गुरु है ना, इनका तो ऐसा प्रिंसिपल है, एकदम पैसे को हाथ भी नहीं लगाते हैं, पैसे को अगर इनको टच करा दो तो इनका हाथ पैर एकदम मुड़ जाता है, ये एकदम कोमा में चले जाते हैं। तो वैसा कुछ नहीं, शिल प्रभुपाद ने प्रैक्टिकल चीज बताई। अगर इफ मनी इज आल्सो देयर, इफ इट कैन बी एम्प्लॉयड इन सर्विस टू कृष्णा, अगर पैसा भी भगवान की सर्विस में लगाया जा सकता है, उसमें भगवान के मंदिर बन सकते हैं जिसमें और लोग भक्ति कर सकते हैं, देन इट शुड बी यूज्ड, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिलोंग टू कृष्णा। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल रिनंसिएशन दिखा के कि मैं तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाता, इससे सब तरीके का उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो तो वो कई बार, मतलब एक बार उन्होंने मजाक भी किया था अपने डिसाइपल से कि उसने बोला डिसाइपल ने कि वो जो हमारे गुरु है ना, वो तो पैसे को हाथ भी नहीं लगाते।
तो तो उन्होंने बोला कि तुम जाके बोलना कि मेरे गुरु तो पैसे को तुरंत इतनी जल्दी काउंट करते हैं कि कोई मशीन भी नहीं काउंट कर सकती। तो एक्चुअली उनका कहने का उस मजाक का ही मतलब था कि एवरीथिंग शुड बी एम्प्लॉयड इन सर्विस टू कृष्णा। मैं पैसे को हाथ नहीं लगाता, ये सब करके भगवान की अगर सर्विस, क्योंकि आपको भगवान की सर्विस के बारे में नहीं पता तो आप भिखारी जैसा अगर जीवन भी जी रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। एक्चुअल में भगवान की सर्विस के लिए प्रभुपाद ने बोला कि हम लोगों के लिए तो कुछ नहीं, हम लोग मायापुर में आराम से, वृंदावन में वो शिल प्रभुपाद पहले भी थे, वो चाहते तो बस हरिनाम जप करते, खुद ही भगवान के धाम चले जाते हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड को उन्होंने एंगेज किया कि सब लोग भक्ति कर सकें। तो वो रियल में रिनंसिएशन है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरीके से फॉलो करो जो भगवान की भक्ति को प्रोग्रेस करने में, भगवान की भक्ति का प्रचार करने में यूटिलाइज हो। कई बार लोगों ने बोला अरे आपको रिनंसिएट होना चाहिए, रिनंसिएट को तो चप्पल भी नहीं पहनना चाहिए, आपने प्लेन क्यों यूज किया? तो उन्होंने बोला अगर मैं चप्पल भी बगैर पहने पैदल मैं सोचता कि मैं इंडिया से आके वेस्ट में भक्ति का प्रचार करूंगा तो रास्ते में ही पूरा समय मेरा खत्म हो जाता। तो लोग प्रैक्टिकल चीजें नहीं देख पाते हैं कि एवरीथिंग शुड बी प्रैक्टिकली एम्प्लॉयड इन सर्विस टू कृष्णा। तो वही हम लोगों का भी नियम होना चाहिए कि सिर्फ खाली रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ फॉलो करने के लिए फॉलो नहीं करना है, वो हमें इसलिए फॉलो करना है किस तरीके से हम कृष्णा की ओर सर्विस कर पा रहे हैं। जैसे एकादशी भी होती है, अगर हम लोग आराम से निर्जल रह पा रहे हैं बहुत ही ऑस्टेरली, दैट इज गुड। निर्जल नहीं रह पा रहे हैं, अगर हम लोग थोड़ा फ्रूट्स और सब कुछ खा के हम लोग कृष्णा का और चैंटिंग कर पा रहे हैं और रीडिंग कर पा रहे हैं और कृष्णा से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर कोई पूरी तरीके से निर्जल रह सकता है दैट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई थोड़ा खा के अगर भगवान को और अच्छे से सर्व कर सकते दैट इज बेटर देन दैट। तो इस तरीके से हम लोगों को हर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने चाहिए। अगर हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं एकादशी के दिन, देन वी कैन टेक सम प्रसादम। सर्विस क्योंकि शुड बी डन परफेक्टली। और तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन इस तरीके से अगर बहुत ही कन्वीनियंट है, अगर कुछ भी सर्विस नहीं है, कुछ नहीं करना उस दिन, तो देन यू आर फास्टिंग फुल्ली, दैट इज गुड। थोड़ा ऑस्टेरिटी हम लोग ले रहे हैं। अगर बहुत सारी सर्विसेज हैं तो ठीक है, सर्विसेज में हम लोग पूरी जान लगा रहे हैं, वी आर टेकिंग सम प्रसादम, फ्रूट प्रसादम, नॉन ग्रेन प्रसादम, दैट इज गुड। तो हम लोग को हर चीज प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखने की जरूरत है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल। Prabhuji, in this I have one query because some days I manage Nirjala, some days I take fruits. So I hope that is okay because जिस दिन जैसे हाँ, ऑफिस दैट का इज फाइन। रहता है, सो मैं आपको sometimes बताता हूँ I जैसे don't follow प्रैक्टिकली, one principle. So वही confusion था कि should I once I take it up, ऐसा कुछ नहीं है ना कि हर बार नहीं वही ऐसा कुछ करना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Okay, डिपेंडिंग अपॉन आपकी सिचुएशन, अगर जी आपकी प्रभु जी। आपकी सिचुएशन है आप निर्जल रह सकते हैं, दैट इज वेरी नाइस। अगर आपकी सिचुएशन आप नहीं रह सकते हैं तो उस दिन हम निर्जल रहे और अगले दिन फिर हम 7 दिन बेड पे पड़ गए तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो कृष्णा इज वेरी प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल मास्टर्स आर वेरी प्रैक्टिकल। जैसे कल ये वैकुंठ confusion था एकादशी because थी sometimes और I manage to do Nirjala when I don't have like office hectic work. But when this office is there, meetings are there, तब मैं fruit and milk पे आ जाती हूँ। तो वही I wanted to ask this तो point. तो जैसे मैं भी बताता हूँ, कल वैकुंठ एकादशी थी, बट जनरली तो कल के दिन क्या होता है, बुक डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं, बट कुछ डिवोटीज ने बहुत ही रिग्रेस फास्टिंग कर ली थी। तो उसके चलते हुआ क्या कि बाय इवनिंग, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट बुक्स, दे स्टार्ट गेटिंग हेडेक, तो उसकी वजह से उनका सर दर्द होने लग गया। फिर दे हैव टू लीव द सर्विस एंड दे हैव टू रिटर्न बैक। तो फिर उनको भी मैंने बोला कि एक्चुअली अगर आपको पता है कि इस दिन सर्विस है आपको शाम को, तो आप अच्छे से जो भी नॉन ग्रेन प्रसादम है या जो भी फ्रूट्स हैं आप अच्छे से खा लो, सो दैट यू कैन परफॉर्म दैट सर्विस। क्योंकि अगर आप सर्विस छोड़ के आप चले जा रहे हो, दैट मे नॉट बी प्लीजिंग टू कृष्णा, कि उसकी जगह आपने निर्जल रहा और सर्विस नहीं करी बिल्कुल। क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि जो अब मेरा मैसेज दूसरों को दे रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अगर उसके लिए कोई चीज फेवरेबल है, दैट इज समथिंग दैट वन हैज टू डू। तो ये प्रिंसिपल है। व्हाट इज मोर, तो अगर आपको लग रहा है अगर मैं एकादशी में मेरा छुट्टी भी है और अगर मैं निर्जल रहती हूँ तो मैं सिर्फ बेड पे लेटी ही रहूंगी पूरे दिन और उसकी जगह लगता है मैं नॉन ग्रेन प्रसादम लूंगी और कुछ फ्रूट्स लूंगी और उसके बाद मैं मे बी भगवत गीता में प्रॉपरली रीड कर सकूं, आज के दिन अच्छे से चैंट कर सकूं, तो बेटर ये है कि सेकंड चीज को अप्लाई करना। कई लोग होते हैं निर्जल होने के बावजूद भी वो दे कैन रीड एज वेल प्रॉपरली, दे कैन चैंट एज वेल प्रॉपरली, दैट इज आल्सो गुड। तो या प्रभु इस जी। तरीके से लोग को देखना I है। try headache होता है but उसके साथ manage हो जाता है when you feel. हाँ, तो अगर बहुत ही आसान है, मतलब अगर बहुत ही कंफर्टेबल है तो कुछ ऑस्टेरिटी तो हमें भगवान के लिए करनी है, देन वी कैन डू निर्जला।
So fifth is associating with worldly minded person who are not interested in Krishna consciousness. तो ऐसे लोग, अगर हम लोग, जैसे कि आप भी बता रही थी कि जिन लोगों को और कृष्णा कॉन्शियसनेस के अलावा पूरी दुनिया की सारी चीजों से सब कुछ लेना देना है, मूवीज के विषय में उनसे बात करो, वो पहले होंगे जिनको सब मूवीज में सब कुछ पता होगा, फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो देखने जाते होंगे। उनको अगर कोई भी सेंस ग्रेटिफिकेशन टॉपिक पे कुछ भी बात करो, सब कुछ पता होगा, सारे क्लब्स के बारे में पता होगा, बैंगलोर के सारे पब्स के बारे में, पूरी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ पता होगा, लेकिन कृष्णा से उनका कोई नाता नहीं है। तो उनसे बात करने से हम लोग को कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर उनसे हम लोग भी बात करेंगे तो हमारी भी भक्ति का नाश होगा, हम लोग भी भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। पहले तो वो हमारा बहुत सारा समय बर्बाद कर देंगे, फिर कई बार हो सकता है वो इतने स्ट्रांग हो चीज में, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में इतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो अपने पैशन में इतने स्ट्रांग हो कि हम भी जो उन्होंने बात करी वही सोचने लग गए। उन्होंने बताया यार ये तुमने अगर ये जगह तो देखी नहीं तो तुमने मतलब जिंदगी अपनी बर्बाद कर, तो हमें भी लगने लग गया यार ये जगह तो मतलब फिर मुझे प्लान करना चाहिए, ये जगह जरूर देखनी चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं। अगर हमारी भक्ति बहुत स्ट्रांग नहीं है तो फिर हम अगला ही क्या होगा मूवमेंट, कि हम चैंटिंग भी कर रहे होंगे तो हम प्लान बना रहे होंगे वहां जरूर घूमने जाना है, यार उसने बताया इतनी सुंदर जगह है और मेरे तो जिंदगी बर्बाद है अगर मैं वहां नहीं गया तो इस तरीके से कुछ भी वो लोग बात कर रहे हैं। या फिर दे कैन टॉक अबाउट एनीथिंग, कि अगर ये नहीं किया लाइफ में तो क्या किया, ये ट्राई नहीं किया तो क्या किया। तो अगर उनसे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की जगह जो भी उनका जो भी पैशन होगा उसके प्रति पूरी तरीके से इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और फिर उससे कोई लाभ नहीं। मे बी वो उन्होंने अपना पैशन फुलफिल कर लिया, मे बी जो जगह हम भी वहां पर घूमने चले गए तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी हम जिंदगी में कभी भी कवर नहीं कर सकते, और हमारे मन में कोई डिजायर भी नहीं होती उसको, लेकिन हमने उनसे बात करी तो नई नई डिजायर्स हमारे मन में आ गई। कितनी सारी बार तो यही होता है कि एक्चुअल में हमें कुछ लेना देना किसी चीज से नहीं होता, लेकिन जस्ट बात करने से डिजायर्स ट्रिगर हो जाती हैं। और ये मटेरियल वर्ल्ड चल ही इसीलिए रहा है। अगर लोगों की इच्छा सिर्फ भक्ति करने की हो ना तो भगवान को इस भौतिक जगत को रखने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे कि सिंपल सी चीज, अगर लोग चोरी लूटपाट ये सब एकदम बंद कर दें, लोग एकदम पूरे से सही हो जाएं, सतयुग जैसा हो जाए, तो जेल को मेंटेन रखने की कोई जरूरत नहीं। फिर गवर्नमेंट ही पहला पर्सन होगा जो बोलेगा नहीं यार अब कोई पुलिस की और जेल की सिस्टम की इसकी जरूरत नहीं, वैसे ही इतना सारा हेडेक है जेल को मेंटेन करना, जेल का रिपेयर कराना, जेल के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको सैलरी देना, तो वो सबसे पहले जेल बंद कर दें। अगर पता चल जाए आगे 10 साल 20 साल 50 साल कुछ हुई, सिमिलरली अगर सब लोग भक्ति करने लग जाए तो मटेरियल वर्ल्ड की कोई जरूरत नहीं। भक्ति करनी है तो फिर ठीक है, जाओ वैकुंठ धाम वापस जाओ, कृष्णा गोलोक वृंदावन वापस जाओ, फिर आराम से कृष्णा को सर्व करो, उनके साथ रहो, एंजॉय करो। मटेरियल वर्ल्ड की कोई जरूरत ही नहीं। ये मटेरियल वर्ल्ड चल ही इसलिए रहा है क्योंकि वर्ल्डली माइंडेड पर्सन है, यहाँ पर भी वेराइटीज हैं, और वो वेराइटीज उन्हीं लोगों को एंगेज करने के लिए। दुनिया की सिटीज हैं, दुनिया के झरने हैं, दुनिया के तालाब हैं, दुनिया के पार्क हैं, ये सब कृष्णा ने इसलिए बनाए कि यार है तो सब मेरी संतानें ही, वो ठीक है आज को मेरी संतान को मुझे सर्व करने का मन नहीं, उसे कुछ नया करने का मन है। तो इस पृथ्वी में इतना कुछ नया उन्होंने ऑलरेडी बना के रखा हो, इतने सारे झरने, इतने तालाब, इतने लेक्स, इतने पहाड़, कि उन पहाड़ों में एक एक पहाड़ में ट्रैकिंग करने की अगर उनकी एक जीवात्मा की आदत है तो वो उसको पहाड़ खत्म ही नहीं होंगे, वो कितने भी ट्रैकिंग कर सकता है। एक को घूमने की अगर है तो उसका पूरा जिंदगी वो बिता सकता है, वो सारे प्लेसेस कवर नहीं कर सकता। तो इतनी वैरायटी उन्होंने बना के रखी है। लेकिन हम लोग, अगर हमें पता है कि डेफिनेटली ये मटेरियल वर्ल्ड में जिंदगी चली इसीलिए रही है हमारी इच्छाओं की वजह से, तो हम लोग उन लोगों से बात करना अवॉइड करके थोड़ा भक्ति करके, अगर हमारे पास थोड़ा समय है तो हम थोड़ा श्रीमद् भागवतम उठा के रियल में इस पृथ्वी के बारे में समझ सकते हैं। फिफ्थ कैंटो में सब कुछ दिया हुआ है, पृथ्वी है कैसी, उसमें कौन कौन से भूलोक हैं, कौन इवन कौन कौन से ऐसी ऐसी जगह हैं जो जनरली एक नॉर्मल पर्सन जो है एक्सेस नहीं कर सकता। इस पृथ्वी में ऐसे ऐसे भी भूभाग हैं जो कि पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर एडवांसमेंट ही एक्सेस कर सकता है। हमारे जैसे मटेरियलिस्टिक लोग उस उन रीजन्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उन सब का पूरा ज्ञान भगवान ने ऑलरेडी दिया, क्योंकि भगवान के अलावा और कोई वो ज्ञान नहीं दे सकता एक्चुअल में। भगवान को इंसान के बारे में पता, साइंटिस्ट कितना भी रिसर्च कर लें, माया देवी इस पूरे जगत को कंट्रोल कर रही है वो नहीं समझ सकते हैं। चैंटिंग के द्वारा वो सेंस कंट्रोल हो सकते हैं, कोई साइंटिस्ट नहीं जानता है। साइंटिस्ट सिर्फ खाली केमिकल रिएक्शन और इस केमिकल में ये हुआ, उसमें वो हुआ, ऐसे हुआ, उसकी वजह से ऐसे एक्ट हुआ, वो यही सब कैलकुलेट करते रह जाएंगे। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, जस्ट चैंट द होली नेम्स, योर ऑल सेंसेस विल बिकम कंट्रोल। वो सब कुछ उनको समझ में नहीं आएगा।
तो रियल में अगर रियल नॉलेज चाहिए जो चेंज नहीं होती, इंसान की नॉलेज हमेशा चेंज होती रहेगी। कभी बोलेंगे मार्स में पानी है, कभी बोलेंगे नहीं है, मून में पानी है, नहीं है, यहाँ बैक्टीरिया है, नहीं है, वहां वायरस है, नहीं है। तो उनकी साइंस हमेशा चेंज होती रहेगी। बट अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, विच इज परफेक्ट साइंस, हर प्लैनेट्स के बारे में, पृथ्वी के बारे में, तो इतना कुछ, इतने सारे शास्त्र हैं जिसमें कंप्लीट परफेक्ट नॉलेज। श्रील प्रभुपाद की इतनी सारी बुक्स अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करें, हमारा लाइफ के लिए उतना पढ़ना बहुत है और कुछ जरूरत नहीं है। तो क्यों हम लोग अपना इतना समय बर्बाद करें उन लोगों से बात करके। तो अगर हम लोग उनसे बात उसके बावजूद भी करते हैं तो हमारी भक्ति का नाश ही होगा। सिक्स्थ इज बीइंग ग्रीडी फॉर मंडेन अचीवमेंट। अगर मैं बहुत ही ज्यादा लालच हूँ, कुछ ना कुछ मंडेन मुझे अचीव करना, मुझे तो ये चीज लाइफ में हासिल करनी है। अगर वो अचीवमेंट मुझे हासिल करना है कि हाँ मुझे भगवान का के भक्तों का बहुत अच्छा भक्त बनना है, मुझे बहुत ही अच्छे से अपने स्पिरिचुअल मास्टर को सर्व करना है, तो विच इज ए स्पिरिचुअल अचीवमेंट दैट आई एम हैंकरिंग फॉर। तो डेफिनेटली कुछ डिजायर तो होती है, मुझे पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार करना है, स्पिरिचुअल डिजायर। अगर उसके लिए ग्रीडी है तो डेफिनेटली यू विल प्रोग्रेस। लेकिन मुझे पूरे विश्व का भ्रमण करना है, मुझे पूरा विश्व में एक एक कोना देखना है मुझे, तो दिस इज अ मटेरियल डिजायर। उसके पीछे अगर हम गए तो ऑब्वियसली हो सकता है थोड़ी बहुत भूभाग हम लोग देख भी लें, थोड़ा बहुत घूम फिर भी लें, बट ये फिर लाइफ खत्म हो जाएगी। और उसी के बाद कई बार होता है इंसान का, क्योंकि इच्छाएं बहुत रहती हैं, मुझे उड़ना है, मुझे आकाश में उड़ना है। तो लेकिन अगले जन्म में इतने साथ ज्यादा पायस क्रिएट नहीं किए थे कि इंसान का जन्म मिला, तो चिड़िया का मिल गया, अब तुम आसमान में उड़ते रहो। और अकॉर्डिंग टू कितना आपने पायस कर्मास किए थे, छोटी चिड़िया से बड़ी चिड़िया तक, बड़ी चिड़िया बहुत दूर दूर तक उड़ सकती है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, या कहीं यूरोप, कहीं पर भी ट्रेवल करके चली जाती हैं। तो इच्छाएं बहुत थी, पूरा विश्व का भ्रमण करना था, लेकिन पायस क्रेडिट इंसान बनने जितने नहीं थे, लेकिन सारा सब कुछ देखना था, सारी खुली वादियां हमें एक्सप्लोर करनी थी, तो चिड़िया बन गए। तो इतनी सारी चिड़िया हम लोग को जो दिखती हैं, सब इच्छाओं की वजह से, इच्छाओं की वजह से 84 लाख योनियां भरी पड़ी हैं। किसी को बहुत ज्यादा स्कूबा डाइविंग करने का मन था, लेकिन इतना नहीं था कि इतना नहीं था कि इंसान का फिर से जन्म मिल पाता, इतने पायस क्रेडिट्स नहीं थे। तो डॉल्फिन का जीवन मिल गया, कर रहे हैं स्कूबा डाइविंग पानी में, क्योंकि इच्छा, तो इच्छा के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को लास्ट टाइम में जो हमारी इच्छा होती है, अकॉर्डिंगली हम लोगों को बॉडी भी अचीव होती है। इवन जो भी इच्छा हम लोग इनकलकेट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम, कि यार मुझे तो एकदम फ्रेश नॉनवेज खाना है, एकदम फ्रेश नॉनवेज खाना है, एकदम फ्रेश नॉनवेज खाना है, तो एकदम लॉयन बन के फिर अगला जन्म पैदा होता है कि एकदम तुरंत काटो तुरंत खाओ, कच्चा पकाने इतना उतना भी वेट करने की जरूरत नहीं, पकाना तुम कच्चा ही खा सकते हो। तो इस तरीके से इच्छाएं बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, आपको क्या अगला जन्म मिलने वाला है। सो ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मानव जीवन ही इसीलिए मिला है, प्लेन लिव करने के लिए और मेन हाई थिंक करने के लिए। Since all conditioned living beings are under the control of Lord's third energy, this material world is designed so that one is obliged to work. एक्चुअली ह्यूमन लाइफ किस लिए बना है कि एकदम ही सिंपली साधारण तरीके से जियो। और हम लोग अगर किसी को बोलते हैं इतनी ज्यादा इच्छाएं रखने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग देखें, जैसे आप मीरा माता जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग पहले अटेंड करते थे, अब लोग आधे से ज्यादा लोगों ने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि आदर्श पाम में लोग रह रहे हैं, ऑब्वियसली इतनी सारी मटेरियल डिजायर्स हैं। और मेरे सेशन में मैं क्या बोलता हूँ, इतनी मटेरियल डिजायर्स की जरूरत नहीं, इतना कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है। तो आधे से ज्यादा लोग सोचते होंगे अरे यार ये तो मेरे को, अगर मैं इनका एक दो सेशन तो और अटेंड कर लिया ना, तो मैं तो अभी प्लान कर रहा था कि मैं ये भी और अचीव करूंगा, ये भी, और यहाँ पे और पैसा बनाऊंगा, यहाँ पे और पैसा कमाऊंगा, और इनका सेशन सुन के तो अब मुझे लग रहा है यार वो बेकार है, बेटर है नहीं अटेंड करूं। ये गलती से अगर उनकी पत्नी ने सुन लिया तो वो भी बोलेंगे अरे भैया मेरा पति ने अटेंड किया तो भैया उसका तो बंटाधार हो गया, उसको नहीं अटेंड कराना है। तो लोग अगर ये सब बात करो तो लोगों को लगता है अरे यार ये तो पिछड़ा होने की बात कर रहे हैं, कि यार सिंपल सिंपल लिविंग करो, सिंपल खाओ, सिंपल में तो जो भी एक वो पहनना है, जो कोई नहीं खा रहा है वो वाले सी फूड हमें खा के ट्राई करना है, चाइना वालों ने खा लिया हमने नहीं खाया, हमको भी वो खाना है। तो
तो लोग भाग रहे हैं उस तरफ कि क्या ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेंस ग्रेटिफाई कर लें। जो किसी ने नहीं खरीदा हम खरीदेंगे। आईफोन का जो वर्जन आया भी नहीं वो बाहर ही खाली बिक रहा है, तो मैं उसको खरीद के मैं यहाँ पर इंडिया में इंपोर्ट कराऊंगा और वो सबको दिखाऊंगा। तो इस तरीके से लोग पीछे पड़े होंगे। अगर उनको कोई बोले कि यार प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग करनी, तो बोलेंगे अरे भैया ये तो हमें पिछड़ा ही बनाए दे रहे हैं, हमें तो और कुछ, हमें तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और इसी में जो करना है वो कर लो, जितना एंजॉय कर लो, इस बार मौका मिला हुआ है। तो ये तो वो बता रहे हैं कि ये मौका भक्ति में लगा दो या भगवान के शरण में, भगवान के धाम वापस चले जाओ। तो वो तो हम करेंगे 80 साल बाद, अभी तो एंजॉय कर लें। तो इस तरीके से तो, बट रियल में एक्चुअली ह्यूमन, अगर कोई भी इंटेलिजेंट है तो वो समझ सकेगा कि दिस ह्यूमन लाइफ इज मेंट फॉर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। एक्चुअल में इंसान को क्या चाहिए? ही वांट्स समथिंग टू ईट, समथिंग टू वेयर, समथिंग टू लिव पीसफुली, और इतना उसके पास समय होना चाहिए कि वो भक्ति के विषय को समझ सके, क्योंकि उसको समझने के लिए थोड़ा बुद्धि चाहिए, थोड़ा समय चाहिए। यू शुड हैव बुक्स जिसे रीड कर सके, यू शुड हैव टाइम टू चैंट हरे कृष्ण महामंत्रा। अगर उसमें आप हर चीज के पीछे भाग रहे हो, सारा नया इनोवेशन क्या आ रहा है, इस आईफोन के बारे में मैं पता करके रहूंगा, इसमें सारे फीचर्स क्या हैं, अब अगला वाला जो आने वाला है उसमें क्या फीचर्स होने वाले हैं, 5G में क्या है, 6G में क्या होने वाला है, मैं पहले पता करूंगा सबसे। ये मूवी अभी आई है, अगली जो आने वाली है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, उसका क्या रिव्यू है वो देखूंगा। तो इतना सब करते रहेंगे तो फिर कृष्णा के बारे में, उससे समझने में, अपने बारे में समझने में तो समय मिलेगा ही नहीं। बट ह्यूमन लाइफ बनी ही है प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग। क्यों? क्योंकि विदाउट, बिकॉज ऑफ इल्यूजन हम लोग ये समझ नहीं पाते कि कितना ही ज्यादा शॉर्ट है लाइफ स्पैन, और ये पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा किस तरीके सामने लोगों की मैरिज हुई, बच्चे हुए, अलग अलग वो लोग प्लानिंग करते रहे और लाइफ खत्म हो गई। समझ में भी नहीं आया कैसे हुआ, एकदम से खत्म हो गई लाइफ। और सभी ने ये चीज देखी है, बट लोग इस चीजों को समझ नहीं पाते। अरे उनकी खत्म हो गई होगी यार, अपने तो बहुत जिंदगी बची हुई है, अभी तो बहुत ऐश काटनी है हमें। कुछ नहीं, किसी की नहीं बची हुई है। 10-20 साल जेल में और ज्यादा कम ऐसा ही होगा। मतलब ठीक है 60 साल जी लिए, 70 साल जी लिए, 80 साल जी लिए, बट अगर किसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता ही नहीं तो उसका जीने का एक्चुअल में कोई फायदा नहीं है। उसके जीने का कोई भी लाभ नहीं है। 10 साल वो ज्यादा जी ले, कम जी ले, कोई फायदा नहीं है, बट वो समझ नहीं पाते हैं। सिंस ऑल कंडीशन लिविंग बीइंग आर अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड्स थर्ड एनर्जी, भगवान की जो माया शक्ति है, एक्सटर्नल एनर्जी, उसके द्वारा सब लोग कंट्रोल में आते हैं। सो इस वजह से मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइन सो दैट वन इज ऑब्लाइज्ड टू वर्क। इसलिए सबके लिए ही ऐसा बना हुआ है कि सब लोगों को कार्य करना ही पड़ेगा। डिवोटी को भी, अगर वो डिवोटी भी आएगा ना, तो मटेरियल वर्ल्ड में ऑब्वियसली कृष्णा ऐसे नहीं दिखा सकते कि डिवोटी के लिए तो वो हवा से प्रोड्यूस करते हैं सब चीज, हालांकि वो चाहे तो कर सकते हैं, बट सबको ही यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा। ये इस तरीके से बना ही है। क्यों? क्योंकि शाश्रम कारावास है ये। यहाँ काम करोगे तो खाने को मिलेगा, काम नहीं करोगे नहीं मिलेगा। इस तरीके से बना हुआ है एक्चुअली। डिवोटी भी आता है, उसको कृष्णा ऐसा है कि मैजिकली भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट ये मटेरियल वर्ल्ड बना ही ऐसा है कि सबके लिए सेम ही है। ऑब्वियसली अगर कुछ एकदम मैजिकली अगर सबको मिलने लगेगा तो फिर वैसा कृष्णा का कुछ एम नहीं है। तो सबको ही कुछ ना कुछ काम करना है, वन इज ऑब्लाइज्ड टू वर्क। लेकिन हम लोग को ये समझना चाहिए कि अ, हम लोग को ये समझना चाहिए कि अ, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो ऊपर की जो कैटेगरीज हैं उनमें नहीं है। लाइक ईटिंग मोर देन नेसेसरी, कलेक्टिंग फंड्स, मोर फंड्स देन रिक्वायर, ओवर एंडेवरिंग फॉर मुंडेन थिंग्स। जितना भी हमें बेसिक नेसेसिटीज के लिए, जितना भी हमारा, जिससे हमारा काम चलता है, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो रहा है, उतना हम लोग काम कर रहे हैं, दैट इज फाइन। उतना हम लोग को रिजल्ट मिल रहा है, हमें थोड़ा समय मिल रहा है भक्ति करने का, वी शुड वर्क लाइक दैट। काम यहाँ सबको करना पड़े। कोई ये नहीं सोच सकता यार मैं भक्ति मैंने शुरू कर दी, अब तो भगवान को चाहिए कि मेरे लिए प्लेट सजा के लेके आए और मुझे खिलाएं। ऐसा नहीं होने वाला है, इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं होने वाला है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसके लिए जाना पड़ेगा। जितना हमारा टेन्योर यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में बचा है, हमें कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, लेकिन हम लोग अब उस काम को, हम लोग चाहें तो वो 8 घंटे का काम 8 घंटे में कर सकते हैं, 8 घंटे का काम हम लोग 6 घंटे में कर सकते हैं, या उस 8 घंटे के काम को हम लोग बढ़ा सकते हैं। नहीं यार बॉस, अभी तक तो ऐसा ही हो रहा है, मैं कुछ नया इसमें इनोवेटिव करके दिखाऊंगा। आप मुझे कम ही काम दे रहे हो, आप मुझे और ज्यादा काम दे दो, सबका काम दे दो, मुझे इस बार प्रमोशन चाहिए, मुझे इस बार इतने % सैलरी हाइक चाहिए। आप भले तो मेरे को 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वो बनता जाएगा। बॉस को भी क्या चाहिए? ठीक है यार, कम से कम 1 साल तो 16 घंटे काम करेगा, ले तू और काम कर। आखिरी में अप्रेजल के टाइम बोल दूंगा यार कंपनी की सिचुएशन सही नहीं थी, या तुमसे जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं हुआ, या तुम तो सीनियर रिसोर्स हो,
तुमसे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, तुमने 16 ही घंटे किया। तो इस तरीके से वो आखिरी में आपको जितना भी परसेंट सबको मिल रहा होगा, 2 3 4 5%, उतना आपको भी मिलेगा। लेकिन आपको क्या होगा, क्योंकि अरे यार मुझे तो कुछ बड़ा अचीव करना है, उस चक्कर में आप अपना जो भी समय आपको भगवान ने भक्ति के लिए दिया था वो भी नष्ट कर दोगे। और माया देवी को तो यही चाहिए, अरे यार इसको भक्ति करने का मन है नहीं, एनर्जी इसके अंदर बहुत ज्यादा है, एनर्जी अब ये उधर उधर कहीं एटम बम बनाने में लगाने लग गया, ये इंजीनियर बन गया ओबामा की तरीके से, और कैसे इन टावर्स को गिराना, ये सब सोचने लग गया। उसकी जगह ठीक है, इसको इसको बॉस के साथ ही एंगेज कर देती हूँ, वहीं पर 16 घंटे काम करता रहेगा। इधर उधर जो बोला जाता है ना कि अगर कोई बहुत शैतान होता है बच्चा, तो टीचर उसको आते ही बोलते हैं तू हाथ ऊपर करके खड़ा हो जा मेरी क्लास में, या उसको और ज्यादा होमवर्क दे दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है तू इतनी बार तुझे ये लिख के लाना है। क्यों? क्योंकि पता ही यार ये पूरे टाइम तो शैतानी ही करता रहेगा और परेशान करेगा, इसको और ज्यादा काम दो। तो माया देवी का भी यही होता है, अच्छा इसको ये बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है, इसको कृष्णा के पास जाने का तो कुछ नहीं है, इसको मैं दिखाती हूँ कि तू सीईओ बनने वाला है, बस तू 16 घंटे काम करता जा बस। और वो अपने 16 घंटे करता रहेगा, 60 साल में जाके सीईओ बना और 65 साल में हार्ट अटैक हो गया, मर गया। तो वो इस तरीके से माया देवी का यही है, और ज्यादा काम में लग रहा है। और लेकिन अगले लोग क्या, अरे यार वो सीईओ बन गया 60 साल में, हम नहीं बन पाए, तो वो अगले को भी माया देवी बोलते तू भी यही डिजायर कर, मैं तेरे को भी अगली बार यही चांस देती हूँ। लेकिन अगर कोई थोड़ा भी भगवान का विषय में समझने की कोशिश करेगा तो समझ जाएगा कि यार ये जेल है, इसमें सश्रम कारावास करके मैं और ज्यादा भी चक्की चलाता रहूंगा ना। जेल के अंदर क्या होता है, कोई बहुत ज्यादा चक्की चला रहा हो, बहुत ज्यादा टोकरियां बना रहा हो, तब भी उसको वही जेल का कैदी को वही खाना मिलता है, ले तू भी ये खा। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है, जितना उसका कोटा है, वो सीईओ भी बन गया लेकिन है उसको डायबिटीज, वो बगैर बेस्वाद खाना ही उसको खाने में लिखा हुआ है किस्मत में, तो वही खाएगा, बगैर शुगर का खाना खा रहा है वो जो भी चीजें वो उसका बीपी वगैरह का प्रॉब्लम हो गया, बगैर नमक के खाना खा रहा है, बेस्वाद खाना खा रहा है। फैटी लिवर भी हो गया, बैठा रहता था पूरे टाइम अपनी चेयर पे, तो इसको बगैर ऑयल के भी खाना खाना है, सिर्फ उबला ही खाना खा सकता है। तो वो बन गया सीईओ, वो करता है 16 घंटे काम, उसके बैंक में है करोड़ों रुपए, लेकिन वो खा सकता है सिर्फ उबला खाना, वो पी सकता है सिर्फ खाली कुछ बेसाउथ सा कुछ जूस या कुछ भी, जो भी उसको माया देवी डिक्टेट करते हैं। तो इस तरीके से भौतिक जगत कार्य करता है। So in the material world, one has to work for the maintenance of body and soul. But how can one perform such work in a way that is favorable for execution of Krishna consciousness? तो हम लोग को हमेशा देखना चाहिए कि यहाँ काम तो करना ही है। हम लोग को कोई को भी ये सोचे कि बगैर काम के मुझे मेरी बॉडी मेंटेन हो जाएगी, सोल मेंटेन, ऐसा नहीं है। अंबानी के लड़के को भी अगर वो कुछ काम नहीं करता, इतना मोटा हो जाता है कि फिर उसको जिम में भागना पड़ता है, तो भी उसे 8 घंटे 10 घंटे उसे जिम में भागना पड़ता है। तो मेहनत यहाँ सबको करनी पड़ती, कोई ये नहीं सोच सकता कि नहीं मेरे पिताजी तो अंबानी है, मैं पूरे टाइम लेटा ही रहूंगा, मैं बिस्तरी पे लेटा रहूंगा। अगर कोई काम नहीं करेगा तो बॉडी सोल मेंटेन नहीं रख सकता, तो सैकड़ों डिसीजेस उसको पकड़ लेंगे। तो यहाँ मेहनत करनी ही पड़ेगी, यह बॉडी इस तरीके की बनी हुई है यहाँ पे। तो 8 घंटे वो जिम में मेहनत कर रहा है, बाहर एक रिक्शे वाले का लड़का रिक्शा 8 घंटे चला रहा है, दोनों की बात बराबर है। रिक्शा में हो सकता है वो 50 किलो ही खींचता हूँ, अंबानी का लड़का 80 किलो उठाता हूँ। तो इस तरीके से माया देवी ने बनाया, वो 80 किलो वो सोच रहा है यार मैं तो जिम में उठा रहा हूँ, और बाहर रिक्शे का वाले का लड़का सोच रहा है यार मैं 50 किलो का पैसेंजर रिक्शे में चला रहा हूँ। तो बस इस तरीके का अंतर होता है। अगले को लग रहा होता है कि मैं बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ, 80 किलो उठा रहा हूँ, अगले को दूसरे को लग रहा था मैं बड़ी मजबूरी में 50 किलो उठा रहा हूँ। बट काम सबको करना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन मतलब क्या है कि अगर कोई भी काम में अगर कुछ एक्टिविटी करनी है तो वाई नॉट वन एंगेज इन एक्टिंग फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कुछ काम करना ही है तो क्यों ना इस तरीके से समय हम लोग अपना बचाएं कि हम लोग कृष्णा के लिए कुछ ना कुछ काम कर सकें। अगर कुछ नहीं दूसरों के लिए नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपने लिए करें। कुछ समय मिला तो एटलीस्ट हम लोग अपनी डिवोशनल सर्विसेज प्रॉपरली करें, अपना भगवान के बारे में समझें, थोड़ा भक्ति करें, या दूसरों को भी एंगेज करें, which is the best thing. So everyone require possessions such as food, grains, clothing, money and other things necessary for the maintenance of body, but one should not collect more than necessary for his actual basic need. If this natural principle is followed, there will be no difficulty in maintaining the body. सब लोगों को फूड ग्रेन्स चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, मनी चाहिए, और जो भी चीजें जरूरी है, मिल्क प्रोडक्ट्स, जो भी चीजें जरूरी है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी के लिए, वो उसे चाहिए। लेकिन अगर वो ये सोचे कि अननेसेसरी ओवर इंडेवियर नहीं करे कि नहीं यार मुझे मेरा लाइफ में इतने से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं यार बन चाहिए तो मुझे करोड़ रुपए महीने का, वरना उससे कम में तो मेरा काम नहीं चलेगा, उसके लिए ही मैं मेहनत करता हूँ,
मेरा काम इससे भी चल सकता है, मैं हूँ गवर्नमेंट सर्विस में, मुझे इतना मिल रहा है, या मैं इस प्राइवेट सेक्टर में हूँ, इतना मिल रहा है, लेकिन मैं अपनी ही कंपनी खोलूंगा, अब मैं पूरा अपना मैं जीवन लगा दूंगा उसमें, लेकिन मैं पैसे ज्यादा कमा लूंगा। तो ये सब थोड़ी मूर्खता होती है। अगर वो इसलिए खोल रहा है अपनी कंपनी कि हाँ कल को मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, इतना मैं काम वैसे ही कर रहा हूँ, और उस जो समय मिलेगा उसमें मैं भक्ति कर पाऊंगा, भक्ति का प्रचार कर पाऊंगा, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस को और पुश कर पाऊंगा, देन दैट इज और स्पिरिचुअल। उस समय आप कर सकते हो ऐसा। लेकिन एम क्या है कि नहीं, मैं तो बस सोऊंगा ही नहीं और बस सिर्फ काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा। बट पैसे किसके लिए? दो रोटी जो आपको खानी है वो वैसे भी भगवान ने डिसाइड कर रखी है, दो रोटी आपको मिलनी है, एट द एंड ऑफ द डे वो मिलेगी ही मिलेगी। और जो नहीं मिलनी है, 40 रोटी नहीं मिलनी है, तो मैं करोड़ों रुपए भी कमाऊं, मैं 40 रोटी नहीं खा सकता हूं, तो नहीं खा पाऊंगा मैं। सो सो कलेक्टिंग मोर देन नेसेसरी, जितना भी नीड है उसकी कोई जरूरत नहीं। एक्चुअल में आप कलेक्ट कर रहे हो सिर्फ पेपर्स, लेकिन हमें पता नहीं, हमें लगता है हमारा बैंक बैलेंस इतना बढ़ गया है, हमने सारा स्विस अकाउंट्स में डाल दिया अपना पैसा, और वो मृत्यु के साथ ही स्विस अकाउंट और उनके पासवर्ड सब कुछ वहीं खत्म हो जाते हैं। फिर पता ही नहीं चलता है कि वो पैसा स्विट्जरलैंड ही रईस होता है आखिरी में जाके। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं उनके साथ यही होता है, सारा पैसा डालते हैं स्विस बैंक्स में, मर जाते हैं, किसी को नहीं पता वो पैसा गया कहाँ। स्विट्जरलैंड ही की इकोनॉमी को इम्प्रूव कर दिया उनके पैसे ने। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था अभी तो मैं बहुत जीऊंगा, और अगले ही मोमेंट कुछ हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, खत्म। So if this natural principle is followed, there will be no difficulty in maintaining the body. अगर ये natural principle कोई follow करेगा, body automatically ही उसकी maintain रहेगी। जितना भी उसको जरूरत है उतना ही वो खा रहा है, जितना जरूरत है उतना पहन रहा है, और भी जो भी जरूरत है, जितना जरूरत है उतना ही engage हो रहा है, ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगा। ओवर एंगेजमेंट होगा, देन ही विल बिकम डिसीज्ड। सो अकॉर्डिंग टू नेचर्स अरेंजमेंट, लिविंग एंटिटी लोअर on the evolutionary scale do not eat or collect more than necessary. Consequently, in the animal kingdom, there is generally no economic problem or scarcity of necessity. If a bag of rice is placed in a public place, bird will come to eat a few grain and go away. A human being, however, will take away the whole bag. He will eat all his stomach can hold and then try to keep the rest in storage. According to scripture, this collection of more than necessary atyahar is prohibited. Now the entire world is suffering because of it. तो हम लोग देख सकते हैं कि इवन जो नॉर्मली अगर लिविंग एंटिटीज जो भी इवोल्यूशनरी स्केल में नीचे हैं, उनके भी उतनी बुद्धि है कि वहां कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या स्कैरसिटी नहीं होती। अगर हम लोग देखें आज की डेट में भी, अगर जो भी जंगल हैं जिनको अनटच्ड है, जो कि इंसानों के द्वारा बार बार परेशान नहीं किए जा रहे हैं, वो जो जंगल, उसमें हम देखेंगे एलिफेंट का भी अपना आराम से पेट भर रहा है, चिड़ियाओं का भी भर रहा है। अगर वहां पर एक राइस का गट्ठर गिरा भी हुआ है, तो चिड़ियाएं हम लोग देखेंगे वो डेली आती हैं, जितनी उनकी जरूरत है उतना ही खा के चली जाएंगी। सारी चिड़ियाएं आ रही हैं, वो उतना ही खाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक चिड़िया आई, उसने बोला कि मैं सारा ही चावल जो लपेट के अपने ही घोंसले में रख देती हूँ और किसी को नहीं खाने देना है मुझे। लेकिन इंसान की ये टेंडेंसी हो गई है, सिर्फ मैं खाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा और कोई भी नहीं खाएगा। जितना भी पैसा है मेरे अकाउंट में रहेगा और किसी को नहीं। और मेरा परिवार आज की डेट में मे बी सिर्फ मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से, तो मेरे माँ बाप भी नहीं खाएंगे इसे। तो ये टेंडेंसी इंसान की है। क्यों? क्योंकि इंसान सबसे बड़ा जानवर बन गया है आज की डेट में, जानवरों से भी बड़ा जानवर। तो पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में लोग इतना ज्यादा ओवर एंडेवियर नहीं करते थे, सब लोग सबके बारे में सोचते थे। इवन जो गृहस्थ लाइफ होता था, गृहस्थ आश्रम, उसका अर्थ भी होता था कि एक गृहस्थ खाने से पहले अपने घर के बाहर आवाज लगाता था कि कोई भूखा तो नहीं है, और अगर कोई भूखा होता तो उसको फीड करता था पहले, उसके बाद वो खाता था। बट आज की डेट में क्या है कि अरे यार दूसरे को क्या खिलाएंगे, ये जो हमारा बच गया ना ये तो हम फ्रिज में रख देते हैं, कल खा लेंगे इसे। तो इस समय तो गरीबों से भी ज्यादा बदतर हालत है एक्चुअली इंसान की। बड़े से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, बड़े से बड़े फ्लैट में या विलास में लोग रह रहे हैं, लेकिन मेंटालिटी पहले के गरीबों से भी ज्यादा बदतर हो रखी है। वो क्यों है? क्योंकि हर किसी को लग रहा है जस्ट मैं, आई शुड बी द एंजॉयर। मैं क्यों भी अपना एक पैसा भी, एक रुपए भी मैं किसी दूसरे के एंजॉयमेंट में क्यों खर्च करूं, या फिर क्यों ना मैं ही सब कुछ खा लूं, मैं ही क्यों ना पूरा का पूरा एंजॉय कर लूं। तो इसीलिए जो भी उद्योगपति वगैरह, उनको क्या है कि नीचे वाले ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा से ज्यादा काम करे, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैं रखूं। जितना ऑब्वियसली मैं जितना यूटिलाइज नहीं करता। हर पॉलिटिशियन को ये कि मैं सारा का सारा जितना भी हो सके, रोड बनने के मुझे करोड़ों रुपए मिले, मैं सारी के सारे ही पैसे अपने पास रखूं, रोड बनवाऊं ही नहीं, उसी रोड में झाड़ू लगवा दूं और दिखा दूं कि मैंने बनवा दिया। तो इतनी लालच बढ़ चुकी है। और वो उस पॉलिटिशियन का ऐसा भी हो सकता है ना, कोई
नातेदार है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई औलाद है, कुछ भी नहीं है। वो उसको लग रहा है कि नहीं, मैं कहीं पॉलिटिकल पावर से हटा तो मैं कल को कैसे एंजॉय करूंगा, तो ये पैसा तो मैं अपने अकाउंट में डालूंगा। तो इस तरीके से हर कोई सिर्फ अपने बारे में ओवर इंडेवेयर करके कैसे अपनी औकात से ज्यादा अपने पास भर लेना है, वो उसी के पीछे लगा हुआ है। सो इंसान ही ऐसा जो इस तरीके से कार्य कर रहा है। और शास्त्र बताते हैं कि कलेक्टिंग ऑफ मोर देन नेसेसरी अत्याहार इज प्रोहिबिटेड, नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ इट। हर कोई अपनी जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा स्टोर करने की वजह से ही सफर कर रहा है। जितना भी फूड प्राइसेस, जो भी चीजें वो होती हैं, हम लोग देखते हैं कि यूएस वगैरह में जब ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, यानी फूड ग्रेन्स वगैरह का, तो वो लोग शिप्स ले जाकर पूरा का पूरा जो फूड ग्रेन्स होते हैं वो शिप सी में गिरा देते हैं, इसलिए ताकि फूड के प्राइसेस जो है वो कंट्रोल्ड रहें। तो ये उनकी बुद्धि है। वो ये नहीं सोचते कि ठीक है कोई गरीब कंट्री को में ये फूड भेज देते हैं। उनको ये लगता नहीं यार हमारा फूड है, हम किसी और कंट्री में क्यों भेजे, हम इसको पानी में ले जाके गिरा देंगे, पानी में ले जाके गिरा देंगे ताकि हमारे यहाँ जो है प्राइसेस रेगुलेट रहें। तो इस तरीके से लोगों की बुद्धि आज की डेट में काम कर रही है। अमेरिका को लगता नहीं, मैं मेरी कंट्री बस अच्छे से रहे, दूसरे की कंट्री में तो मैं बम गिरा दूंगा। तो इस तरीके से बुद्धि लोगों की काम कर रही है। बिकॉज एवरीवन, सब लोग किससे रिलेट कर रहे हैं, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, और वो पाकिस्तान है, वो चाइना है, वो जापान है। तो हमें इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना है। कोई भी इस तरीके से नहीं देख रहा है कि एवरीवन इज एक्चुअली सन एंड सर्वेंट ऑफ कृष्णा। सो कलेक्टिंग एंड ईटिंग मोर देन नेसेसरी also cause prayas or unnecessary endeavor. By God's arrangement, anyone in any part of the world can live peacefully if he has some land or a milk cow. पहले के समय में ऐसा नहीं रहता था कि पेपर की करेंसी है, मेरे पास बहुत पेपर पड़ा हुआ है मेरे पास बैंक में और मैं बहुत पैसे वाला हूँ, ऐसा नहीं। पहले के टाइम में रियल करेंसी बोली जाती किसके पास कितना फूड ग्रेन है या काउज है, वो रियल करेंसी होती थी। क्यों? क्योंकि काउ से मिल्क प्रोडक्ट जो कि आपको समृद्धि देगा, और ग्रेन्स यानी कितना फूड मटेरियल, कितनी जमीन है, कितना कितना उससे प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि जो पेपर करेंसी है मेरे बैंक में है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, सब खत्म, या मे बी बैंक ने बोल दिया अब हम एकदम से वॉर के लिए जा रहे हैं दूसरी कंट्री के साथ, अब जिसका भी बैंक्स में पैसा वो सब हमारा है, तो किसी भी मोमेंट वो पेपर करेंसी तो खत्म हो सकती है। इसलिए पहले के समय रियल करेंसी क्या होती थी कि थोड़ी जमीन है, थोड़ी काउज है, तो एटलीस्ट उसको कभी समस्या नहीं होने वाली। लैंड में हमेशा ही कुछ ना कुछ वो मल्टीपल क्रॉप्स बो सकता है, अलग अलग सीजन्स में कुछ कुछ क्रॉप्स उसको कुछ ना कुछ फूड प्रोड्यूस दे रही होंगी, और उसको जो बाकी नेसेसिटी है वो उसको सेल करके, उसे एक्सचेंज करके वो लोगों से ले सकता है। मिल्क काऊ है तो फिर मिल्क प्रोडक्ट आ रहे होंगे, तो कभी भी उसको जो उसकी सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो पहले भी इंडिया जो था वो सोने की चिड़िया बोला जाता था, और इंडिया में कोई उस समय बोला जाता था जब कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती थी। लोग किस पे डिपेंड करते थे? एग्रीकल्चर पे, मिल्क प्रोडक्ट्स पे। कोई काउ स्लॉटर और ये सब नहीं हो रहा था, तो लोग सारे के सारे समृद्ध थे। फैक्ट्रीज के आने से कोई समृद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज नट बोल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कोई खा नहीं सकता, उससे अननेसेसरी चीजें प्रोड्यूस होती हैं। उससे कार प्रोड्यूस हो गई, मेट्रोज बन गई। अब पहले वो बगल में भी जॉब कर सकता था, अब मेट्रो बन गई, कार बन गई, अब वो 80 किलोमीटर दूर जाके काम करेगा फिर लौट के आएगा 80 किलोमीटर। तो इस तरीके से लोग और अपने को एंगेज करते जाते हैं और अपने को फंसाते जाते हैं इन सब इन्वेंशंस के द्वारा। सो देयर इज नो नीड फॉर मैन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू अर्न ए लाइवलीहुड। पहले होता था सारे बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार, नातेदार, चाचा, मामा सब एक ही गांव में रहते थे। किसी को ये जरूरत नहीं रहती थी कि हाँ मुझे तो फोन कॉल करना पड़ेगा उनको, हफ्ते में एक बार तब मुलाकात होगी। शाम को भगवत गीता या भागवतम के सेशन में सब लोग साथ में इकट्ठा होते थे, कीर्तन होता था भगवान का, भगवान की कथा सुनी जाती, सब चले जाते थे। आज की डेट में क्या हो गया, बहुत इन्वेंशन हमने कर लिया, प्लेन बना लिया, ये कर लिया, और सबको अब पैसा कमाने के लिए एक को एक शहर में रहना है, माँ बाप को कहीं बूढ़े किसी और शहर में रहना है, किसी को कहीं जाके रहना है, किसी को कहीं पर जाके पैसा कमाना है, और इस तरीके से सब कुछ तितर बितर। और फिर क्या होता है, महीने में एक बार हम लोगों को व्हाट्सएप में कुछ या वीडियो कॉल करके बात कर लेनी है, या फिर कुछ चैट कर लेना है, या कुछ ऐसे करना। तो इस तरीके से चीजें हो रही हैं। हम लोग को लग रहा है नहीं यार, साइंस ने कितना ज्यादा हम लोग को कर दिया, अब हमारे पास मोबाइल फोन है, हम लोग कहीं पर भी रहे वो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। बट रियल में कहीं पर भी रहना क्यों पड़ रहा है? इसी साइंस की वजह से। साइंस नहीं थी, सब लोग अपने अपनी लैंड्स में अपने अपने मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह में हैप्पीली एंगेज थे। और साइंस की बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होने से कुछ भी नहीं हुआ। बहुत प्रोग्रेस होने से दुनिया की डिसीजेस, दुनिया का कंटामिनेशन, दुनिया का पॉल्यूशन, यही सब बढ़ा है, जिसकी वजह से और
लाइफ स्पैन कम होना और भी ज्यादा नई नई बीमारियों का आना, यही सब हुआ है. So for one can produce food grains locally and get milk from cow, that can solve all economic problem. Actually में सारी economic problem जो भी हैं, एक shelter चाहिए, वो भी लोगों को प्राप्त हो जाता है by the grace of Lord. जमीन है तो मतलब shelter है, food produce है, milk cow products हैं, सारी economic problem. और जो भी उनको clothing भी चाहिए, वो भी सब plants provide करते हैं, cotton plants है या फिर wool वगैरह जो भी चाहिए वो सब प्रोवाइड होते हैं. बगैर किसी भी एनिमल स्लॉटर के सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. So fortunately man has been given higher intelligence for the cultivation of Krishna consciousness or understanding God. Actual में जो higher intelligence दी है वो नट बोल्ट की इंडस्ट्री बना के या नए नए तरीके के टॉयज मैन्युफैक्चर करके या टीवी, इंटरनेट, वीडियो या फिर मोबाइल या इन सब चीजों में अलग अलग एडवांसमेंट के लिए नहीं दिया है. जो हायर इंटेलिजेंस मिली है वो मिली है टू अंडरस्टैंड दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड टू अंडरस्टैंड वंस रिलेशनशिप विद गॉड एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, दैट इज लव ऑफ गॉड. अगर वो हम लोग को मिल गया तो फिर डेफिनेटली फिर हम, क्योंकि जो 4 प्रॉब्लम है, जो रियल प्रॉब्लम है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ, उसे हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते इस मटेरियल वर्ल्ड में. दैट विल ऑलवेज रिमेन. कृष्णा ने बोल दिया तो मतलब हो गया वो. उसे कोई कितना भी करोड़ों सालों से लोग प्रयास करते आ रहे हैं, ना अभी कर पाए ना आगे भी कोई ये चीज चेंज होने वाली है. हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ही हैज टू टेक बर्थ, ही हैज टू बिकम डिसीज्ड, ओल्ड एंड डाई. उसका कोई अंत नहीं होने वाला. आज 1 साल हो गया, माया देवी ने एक कोविड वायरस लेके आ गया, 1 साल से उसका कोई इलाज नहीं हो पाया, कोई वैक्सीन अभी तक नहीं आ पाई है. और स्ट्रॉन्ग अगर वो माया देवी अगर इंट्रोड्यूस कर देती वायरस तो पूरी का पूरा पॉपुलेशन साफ हो जाती इतने समय में. बस उनको ये था कि एक बार दिखाना था कि भाई तुम्हारी ये डिसीज वगैरह ना, तुम जितना भी बोल लो हमने बहुत हॉस्पिटल खोल लिया, हमने बहुत साइंटिफिक एडवांसमेंट कर ली, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने. कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट नहीं है, कुछ तुम्हारे पास नहीं है. कोई तुम्हारे पास बायोलॉजिकल लैब में तुम्हारे किसी के पास कुछ भी कैपेबिलिटी नहीं है जो एक छोटा सा वायरस जो दिखाई भी नहीं देता उससे भी लड़ सके. तो तो ये जो डिसीजेस और डेथ, इसको कोई ओवरकम कर पाएगा? कोई कभी भी नहीं कर पाएगा. तो रियल में क्या है, अगर रियल में वो अंडरस्टैंडिंग लगा सकते तो कहाँ लगा सकते? टू अंडरस्टैंड गॉड एंड हिज रिलेशनशिप विद गॉड. क्योंकि जिनकी वजह से तुम्हें ये मटेरियल शरीर मिला है, ये मैटर का बना हुआ शरीर मिला है, अगर वो चाहें, अगर आप भक्ति में एंगेज करते हो, अगर उनको समझ में आए कि आपको मैटर को एक्वायर करने की कोई ज्यादा इच्छा नहीं है, तो ही कैन कॉल यू बैक. आप रिटर्न जा सकते हैं और फिर कोई जरूरत नहीं है बार बार यहाँ पर इस साइकिल में जाने की, बार बार डिसीज, डेथ, ओल्ड एज में जाने की. बट अनफॉर्चुनेटली सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन नॉट केयरिंग फॉर गॉड रियलाइजेशन यूटिलाइज his intelligence for getting more than necessary and simply eat to satisfy their tongue. लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा मुझे इंटेलिजेंस मिली है, मैं और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, जितना नहीं भी जरूरत होगी उससे ज्यादा खा लूंगा, जो चीजों की जरूरत नहीं होगी, मूवी देखने की नहीं भी जरूरत है तो भी मैं सारी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा. क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा है. मेरे पास एक कार थी लेकिन मैं 4 कारें खरीदूंगा. एक घर है लेकिन मैं 4 घर खरीद के चारों में एक एक पैर डाल के रहूंगा. तो इच्छाएं बढ़ाता चला जाएगा और फिर उसी में फंस के शरीर खत्म, एक पर्टिकुलर अवधि में खत्म हो जाएगा. मेरे 4 फ्लैट, मेरी 4 कारें, मेरे सारे मूवीज के टिकट वहीं रखे रह जाएंगे. So by God's arrangement, there is sufficient scope for production of milk and grains for human being all over the world. But instead of using his higher intelligence to cultivate God consciousness, so-called intelligent men misuse their intelligence to produce many unnecessary unwanted things. आराम से ग्रेन और मिल्क प्रोडक्ट से काम हो सकता है, लेकिन लोग प्रोड्यूस क्या करने में लगे? एटॉमिक वेपन. किस तरीके से मेरे पास इतने एटम बम है, मैं गिरा दूंगा तो पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा, सारे के सारे लोग मर जाएंगे. तो यानी दिमाग का यूज क्या किया, कैसे मैं सबको मार डालूं. तो मैं कहूंगा पहले के लोग ज्यादा सही से तीर चलाते थे कि कम से कम तीर में पता है ये मेरा शत्रु है, ये वॉरफेयर पे आया, मैं इसको तीर मारूंगा. आज की डेट में क्या है, एटम बम है, मेरा शत्रु एक पर्सन है, मैं बम उस सिटी में गिरा दूंगा. शत्रु तो खाली एक था, लेकिन वो बम गिरा तो कितने सारे निर्दोष लोग वहीं पर खत्म हो गए. मारना एक आदमी को तो 60-70 हजार लोग मर गए. क्यों? क्योंकि एटम बम में तो कोई कंट्रोल लगा नहीं सकता, लेकिन वो मर गया होगा साथ में 60-70 हजार लोगों के साथ. और उन 60-70 हजार लोगों से हमें क्या लेना है, हमारी कंट्री को नहीं बिलोंग करते. तो इस तरीके से लोगों ने अपनी बुद्धि किस चीज में लगाई? जानवरों से भी बदतर कार्य करने में. दस द फैक्ट्रीज, स्लॉटर हाउस, ब्रोथल्स एंड लिक्विड शॉप्स आर ओपन. उसी की वजह से आज हम लोग कहीं पर भी जाएंगे तो वो लीशियस
स्लॉटर हाउसेस हो रहे हैं, इतने नए नए तरीके, किस तरीके से, ठीक है नॉनवेज कोविड चल रहा है, आप खरीदने बाहर नहीं आ सकते हो, आप होम डिलीवरी कराते हैं, आपको सब एकदम काट के, एकदम ताजा मीट काट के 8 घंटे 10 घंटे या 50 घंटे हम एकदम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं उसे, सड़ जाता है, बदबू नहीं आती, लेकिन आपको हम खिला देंगे वो। नए नए स्लॉटर हाउसेस खुलते जाते हैं, लोग नॉर्मली फूड प्रोडक्ट खा के जिंदा रह सकते हैं, ग्रेन प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, लेकिन क्या चाहिए, नहीं, किसी को मार के जब तक नहीं खाया तब तक क्या मजा आएगा, जब तक कि उसके परिवार के उस बच्चे को नहीं मैंने मार दिया, वो तो टेंडर चिकन नहीं मैंने खा लिया, उसकी टांग तोड़ के नहीं खा ली मैंने, तो मुझे क्या मजा आने वाला। तो स्लॉटर हाउसेस खुलते जाएंगे इंसान की कुबुद्धि की वजह से, ब्रोथल्स एंड लिकर शॉप्स भी ओपन होते चले जाएंगे। और कलयुग में जैसे कि हम लोग जानते हैं 10,000 ईयर्स तक भक्ति का प्रचार होगा, आफ्टरवर्ड कलयुग की ये सिचुएशन होने वाली है कि लोगों को पता नहीं है कि आगे जैसे शास्त्र बताते हैं कि इवन इंसान इंसान को मार के खाने लगेगा। इवन आजकल भी कई कई जगह होता, लोगों का ऐसा बोलना है कि इंसान का मांस सबसे ज्यादा टेस्टी होता है और सब मांसों और जितने भी नॉन वेजिटेरियन फूड स्टफ है, और आगे चल के लोग इतने ज्यादा एनिमलिस्टिक हो जाएंगे, आज की डेट में ही हो गए हैं कि लोग इम्ब्रियो, ह्यूमन इम्ब्रियो वगैरह सब खाने ही लग गए हैं, आगे चल के ऐसे हो जाएंगे कि टेस्ट के लिए वो बोलेंगे अरे ठीक है, इंसान को भी अगर मार के खा लेना पड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैनिबलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सब गिरावट की अभी शुरुआत है कि स्लॉटर हाउसेस, ब्रोथल्स, लिक्विड शॉप, लिकर शॉप्स, ये सब ओपन हो रखे हैं। लिकर शॉप कोई जरूरत नहीं है, क्यों, मुझे नशा करके अपने ही को सुध बुध खो बैठना है, लेकिन सबसे ज्यादा लिकर शॉप्स ही खुले हुए हैं, सबको एंजॉयमेंट कहाँ जाके मिलेगा, लिकर शॉप। क्यों, सेंसर्स मेरे पागल हो जाते हैं, मुझे पता ही नहीं रहता है कि यार मेरा बॉस कौन है, मुझे लगता है मैं ही बॉस हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे ऑफिस में कल को फिर से काम करना है, तो मैं अभी तो खूब सारी दारू पी लेता हूँ और फिर मैं बेहोश हो जाता हूँ। इस तरीके से लोग एंजॉय करने की लाइफ को सोच रहे हैं। लोग मलेशिया, थाईलैंड वगैरह जाते हैं, क्यों, वहां पर ब्रोथल्स हैं बहुत सारे, प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, क्यों, सेंस ग्रेटिफाई करना है, शादीशुदा लोग ही सबसे ज्यादा जाते हैं, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं चले वाइफ को। तो इस सब तरीके से क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेंसेस, अनकंट्रोल्ड सेंस, कितना भी हम लोग ट्राई कर लें, दे कांट बी कंट्रोल्ड। अगर फायर है उसमें जितना भी हम लोग घी डालते रहेंगे वो और ज्यादा बर्न होती जाएगी। और ह्यूमन बीइंग का अर्थ ये है कि दे शुड ट्राई टू कंट्रोल, दे शुड ट्राई टू कर्ब दिस टेंडेंसी, to utilize them for higher principle, for understanding Krishna, and to cultivate Krishna consciousness. So, if people are advised not to collect too many goods, eat too much, or work unnecessary to possess artificial amenities, they think they are being advised to return to a primitive way of life. Generally, people do not like to accept plain living and high thinking. This is their unfortunate position. तो जो भी भक्ति वृक्षा सेशन है, लोग क्यों नहीं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम लोग क्या एडवाइस कर रहे हैं, बहुत कुछ कलेक्ट करने की जरूरत नहीं, बहुत कुछ खाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी काम करने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल चीजें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों को लगता है ये तो वापस पिछले उसमें हमें भेज दे रहे हैं, पिछले दौर में। आज हमने इतनी तरक्की कर ली है, हम तो जो भी हमें चाहिए, हम पहले मूवी देखने थिएटर में जाते थे, आज हम मोबाइल में ही देख लेते हैं। पहले हमें किसी से मिलने जाना पड़ता था, आज हम घर में ही बैठे रहते हैं, मोबाइल के सामने ही हम सबसे मिलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो लोगों को लगता है कि ये सब एडवांसमेंट हो रहा है, इससे मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, बट ये नहीं पता है कि ठीक है, पहले के समय में भी लोगों का उतना ही लाइफ स्पैन था, आज के समय में भी उतना लाइफ स्पैन है। आप मोबाइल में ही सब कुछ कर लो, लेकिन माया देवी अलग अलग तरीके से ढूंढ लेती है कि आप और ज्यादा जानवर बन चुके हो, तो और बड़े जानवरों को किस तरीके से अपने साथ अपना उनका समय बर्बाद करना। कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं यार, पहले के समय में बहुत कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, और पहले के समय लोग पूरे टाइम बिजी रहते थे। हम लोग जनरली पाएंगे कि पहले के समय में लोग 9 to 5 उनका ऑफिस का काम ओवर हो जाता था, फिर फ्री हो जाते थे। आज बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है, सब कुछ फटाफट हो जाता है, हर चीज फिंगर टिप पे हो जाती है, ये बिल मैं ऐसे जमा कर देता हूँ, वो बिल मैं फिंगर टिप पे कर देता हूँ, लेकिन लोग और ज्यादा 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑफिस में भी लोगों को पता है इनका काम तो सब ऐसे ही हो जाता है, 8 घंटे इनको काम करा के क्या फायदा, इनको 12 घंटे का काम दो, 16 घंटे का काम दो, वो फिर जाने वो उनको क्या करना है। तो कोई भी लाभ ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप सारे एनिमलिस्टिक लोग हैं, तो एनिमल क्या होता है कि कैसे दूसरे का मैं हनन करूं, दूसरे को किस तरीके से और ज्यादा परेशान करूं, और मैं कैसे एंजॉय करूं। तो हर कोई उसी प्रिंसिपल पे चल रहा है कि सीईओ को लग रहा है, जो ओनर है कंपनी का, उसको लग रहा है कि मैं कैसे और सीईओ पे दबाव बनाऊं, सीईओ सोच रहा है मैं नीचे वालों पे कैसे और प्रेशर बनाऊं और प्रॉफिट निकालूं, नीचे वाले सोच रहे हैं मैं उनके नीचे वालों से और कैसे काम करा के प्रॉफिट निकालूं, मैं आराम कर लूं, अगला और ज्यादा काम कर ले। इस तरीके से सब दूसरे को एक्सप्लॉइट करने पे लगे हुए हैं।
और अगर किसी को बोले कि आप जितना है उसमें संतुष्ट रहो, भक्ति करो, भगवान के धाम वापस जाओ, तो बोले यार संतुष्ट मैं कैसे रह सकता हूँ, पूरी दुनिया के पास आईफोन ये वाला और मेरे पास है ये सैमसंग का फोन, मैं कैसे सेटिस्फाई रह सकता हूँ। तो people do not accept plain living and high thinking. This is their unfortunate position. Another impediment is prajalpa, unnecessary talking. When we mix with a few friends, we immediately begin unnecessary talking, sounding just like a croaking toads. If we must talk, we should talk about the Krishna conscious movement. Those outside of Krishna conscious movement are interested in reading heaps of newspaper, magazines, and novel, solving crosswords, puzzles, and doing other nonsensical thing. In this fashion, people simply waste their valuable time and energy. तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अननेसेसरी बात करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम लोग दोस्तों से मिल रहे हैं, अननेसेसरी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वी शुड टॉक अबाउट कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, कृष्णा की भक्ति के विषय में या फिर उनकी किताबों के विषय में चर्चा कर सकते हैं, भगवान के क्या नॉलेज है उसके विषय में चर्चा कर सकते हैं। और गट्ठर गट्ठर डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैगजीन पढ़ने की, नॉवेल्स पढ़ने की, क्रॉसवर्ड पजल्स सॉल्व करने की, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। इन वेस्टर्न कंट्रीज ओल्ड मैन रिटर्न फ्रॉम एक्टिव लाइफ, प्ले कार्ड, फिश, वॉच टेलीविजन एंड डिबेट अबाउट यूजलेस सोशियो पॉलिटिकल स्कीम। ये पहले प्रभुपाद को बहुत आश्चर्य हुआ था, क्योंकि कम से कम इंडिया में 60 साल के बाद लोग टीवी वगैरह नहीं देखते थे, ना इस तरीके से ताश के पत्ते खेलते थे या फिर कुछ ना कुछ फालतू के पॉलिटिकल न्यूज सुनते थे या उसमें डिबेट करते रहते थे। लेकिन आज की डेट में इंडिया में भी वही चीज हो रही। क्यों? पुनः चर्वित चर्वतम, वही चीजें इंडिया भी रिपीट कर रहा है। अब यहाँ पे भी जब रिटायर होता है तो भी कोई भक्ति के विषय में कोई रामायण महाभारत या भगवत गीता नहीं पढ़ रहा होता। हर कोई क्या कर रहा होता है? न्यूज देख रहा होता है। मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने बोला ताली बजाओ तो हम ताली बजाएंगे, थाली बजाओ तो हम थाली बजाएंगे। हर कोई बेवकूफों की तरह वही कर रहा है। हम ताश के पत्ते खेलेंगे, हम टीवी देखेंगे, हम पिक्चर देखेंगे। अभी तो बहुत जिंदगी बची हुई है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब मैं रिटायर हो गया, अब मेरे पास थोड़ा पैसा है, अब मैं ये कंट्री घूमने जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और फिर जिंदगी खत्म। तो वो अब इंडिया में भी सब लोग कर रहे हैं। किसी को भी नहीं पता है कि मानव जो लाइफ है वो किस लिए मिली है। सो ऑल दीज एंड अदर फ्रिवलेस एक्टिविटीज आर इंक्लूडिंग इन द प्रजल्पा कैटेगरी। ये सारी ही प्रजल्पा है जिसमें सब लोग लगे हुए हैं। इंटेलिजेंट पर्सन इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस शुड नेवर टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज। अगर भक्ति में किसी को प्रोग्रेस करना है, यानी इंटेलिजेंट लोग ही हैं जो भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं या भक्ति में आते हैं, तो उन्हें इन सब एक्टिविटीज में कभी भी अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन चैप्टर 2। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है, अदरवाइज वन कैन रीड प्रीचिंग इज द एसेंस। Prabhuji, I'll read Preaching is Essence. I'll read a little fast because 7 o'clock the other Bhagavad Gita, the 6-day course is there. Yes. Preaching is the essence. Preaching ability is based on detachment and wisdom. To disseminate transcendental knowledge, one must retire from mundane activities on the strength of enlightenment in knowledge in terms of Vedic wisdom. Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 7th chapter, 38th shloka. The devotee should preach Krishna Katha for the benefit of human society. In the impure state of a living being, the respective senses are fully engaged in mundane affairs. If the ear is not engaged in the service of the Lord by hearing about him in the Bhagavad Gita or in the Srimad Bhagavatam, certainly the holes of the ears will be filled up with some rubbish. Therefore, the messages of the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam should be preached all over the world very loudly. There are hundreds and thousands of sources for distributing mundane news of the world, and people of the world are also receiving them. Similarly, the people of the world should be taught to hear the transcendental topics of the Lord, and the devotee of the Lord must speak loudly so that they can hear. Srimad Bhagavatam 2.3.20. Hare Krishna. थैंक यू। सो आई विल ऑल्सो नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। तो मेन चीज ये है कि अगर हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं एंगेज होंगे तो मटेरियल एनर्जी जो ऑटोमेटिकली मटेरियल चीजों में एंगेज कर देगी। यानी हम लोग कृष्णा की बुक लेके नहीं बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ न्यूज, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक हम लोग को अपने में एंगेज कर ही देगा। इतना कुछ है जिसमें हम लोग एंगेज हो सकते हैं। तो बेटर ये हम लोग अपने टाइम को प्रॉपरली प्लान करें, हम लोग इस मैसेज को पहले ध्यान पूर्वक खुद समझें, और जब हमें समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी इसे प्रीच कर पाएंगे। और हम लोग साथ में भी जितना हमें आता है एटलीस्ट हम लोग उतना लोगों को प्रीच कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली ऐसा होगा बाय द रिजल्ट ऑफ इट, बिकॉज व्हेन लॉर्ड इज प्लीज, लॉर्ड इज सिटिंग इन आवर हार्ट एज ए सुपर सोल। तो ऑटोमेटिकली हमें डिटैचमेंट, विजडम सब ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इफ वी आर चैंटिंग एंड वी आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस मैसेज, वी अंडरस्टैंड दिस मैसेज, तो ऑटोमेटिकली तो हम सब लोग एज ए डिवोटी हम लोगों को
लोगों को सब कुछ पढ़ना ही है, इसलिए जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर कुछ गिफ्ट देना है, गिव देम बुक्स। कभी भी कुछ होगा, कभी हो सकता है बोर हो, कभी लाइफ में फेलियर आया, कभी भी भगवत गीता, कृष्णा बुक उठा के देखेंगे, दे विल गेट द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। कुछ भी पढ़ेंगे, एक श्लोक भी पढ़ेंगे, दे विल मेक सम एडवांसमेंट, कुछ फायदा होगा उनको। तो दैट्स व्हाई इट इज very much necessary that devotee should preach Krishna Katha for the benefit of human society. So thank you. Thank you, Prabhuji. Can you share this material for the Bhakti Vriksha from starting till now on email, Prabhuji, so that I Yes, can yes, I will share. restart? Because I've last few classes printouts I have not taken. I'll read it online rather than. कोई बात नहीं, मैं आपको मेल कर दूंगा सारा Thank you, जो Prabhuji. मटेरियल है। Thank you. Okay, thanks. Any other question from anyone? I'm the only one, and I think Sunil Prabhu, we used to ask a lot of questions. I have a few, but I'll ask maybe next class or Okay, sometime okay, on that is one-on-one. fine. Thank you, Maybe Prabhuji. next session we'll take. Yeah, Okay, yeah, Prabhuji. thank you. Hare Thank you, Krishna. Prabhuji. Hare Thanks for Krishna. your time. Hare Krishna. Hare Krishna.